पाक के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। अच्छा, इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह का आगाज़ करती हूँ। और ऑलवेज़ आपने देखा होगा कि मैं हमेशा जब भी आपके दरमियान जब भी मैं आती हूँ तो मैं एक आपसे खूबसूरत मैसेज शेयर करती हूँ। और जिस तरह कल भी बहुत हैपनिंग्स थी, खुशियाँ थी, सेलिब्रेशन हुई थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। सब लोग बहुत जो है, चाहे पाकिस्तान में हो या वर्ल्ड में हो, सब जगह एक हैपनिंग्स थी। मुझे जो हमारे रिलेटिव है जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, दुबई में है, कनाडा में है, लंदन में, सब लोग एक दूसरे को विश करते हैं। और कुछ हमारे यहाँ पर अपने भी प्रोविंसेस में भी लोग रहते हैं, तो हमारी पुप्पो की बेटी भी है शहनाज बाजी, और बहुत सारे लोग हैं, सब एक दूसरे को विश करते हैं। कहने का मकसद ये है कि छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और छोटे छोटे ये ताल्लुक जो हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग ताल्लुक होते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी खुशियाँ उनसे जब शेयर करते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। और कल मैं आपको रियल बताऊँ, कल मैंने क्या किया। कल मैं यहाँ से शो ख़त्म किया और मैं सीधा चली गई अपनी फैमिली में गई और मेरे जो है भाई के बच्चे, और बहुत मज़ा आया उनके साथ। और वो सब छोटे छोटे थे, रियली यकीन करें, वो अगर मैं आपसे पिक्चर शेयर करूँ ना, आप लोग कहें यार सभी मेरे सारे कितने थे वो लोग, मेरे में 10-12 थे। और सब जो सबसे छोटा था वो था हसनैन, वो था 4 साल का। और इतना मज़ा उन लोगों के साथ मुझे आया ना, और वो इतनी छोटी छोटी गलतियाँ करे थे और हंस रहे थे। उनके लिए मैं एक स्वीट भी लेके गई और बैलून्स इतने सारे लेके गई, और वो जो चेहरे की खुशियाँ थी ना उनकी, मुझे किसी से कोई वो नहीं था, मैं उन बच्चों के साथ इतना एंजॉय कर रही थी। और वो मेरे लिए इतने यादगार मोमेंट्स हैं। फिर मैं उनको पार्क लेके गई और जो वो पार्क में हरकतें कर रहे थे और मैं इतना हंस रही थी उनके साथ, मैं अकेली और वो मेरे साथ बच्चे। और यकीन करें वो सब कह रहे थे कि पुप्पो आपने हमारा हैप्पी न्यू ईयर खूबसूरत बना दिया। एक बच्चा मुझे कहता थैंक यू। वो मेरे लिए इतने यादगार मोमेंट्स थे। हमाद मेरे साथ था, वानिया थी, सानिया थे, हमरा, हसनैन और फातिमा, रबिया, नादिया, ये सारे मेरे अपने भाई के बच्चे थे। और मुझे इनके साथ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो रिलेशंस होते हैं ना, चाचा, मामू, फूफू, ये हम लोग जो मोहब्बत करते हैं ना, हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, हम उनको देख के खुश होते हैं, लेकिन हम उनसे रिगार्ड ना लें। जैसे होता है ना कि यार ये हमने इतना किया और ये हमें नहीं देते। नहीं, आप ये सोच के, कभी मैं उनसे जो प्यार करी थी इसलिए थोड़ी करी थी कि ये कभी मुझे रिगार्ड देंगे, नहीं, ये उनका अपना फेल है। उनके पेरेंट्स उनको किस तरह गाइड करते हैं। लेकिन जब आप मोहब्बत करते हैं ना तो खुलूस से किया करें। जब आप प्यार करते हैं ना, ये क्योंकि ये लम्हे वापस नहीं आएंगे, ये खूबसूरत लम्हे हैं। तो डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह उनके साथ अपना वक्त स्पेंड करना चाहते हैं। ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने बच्चों से, अपने छोटे छोटे रिश्तों से मोहब्बत करें ना, तो उसके अंदर मतलबियत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये मुझे रिगार्ड क्या देंगे। जब आप करें तो खुलूस से करें, जो काम भी करें मोहब्बत से करें, किसी का भी काम करें दिल से करें, प्यार करें तो खुलूस से करें। तो ये अल्लाह पाक के इतने कीमती रिश्ते हैं, माँ बाप, बहन भाई और ये कज़न्स, ये लम्हे जब आप 10-20 साल बाद रिटर्न, जब बातें याद आएंगी ना, जो आप अच्छा बोएंगे तो वही निकलेगा। मेरे वाले साहब बहुत अच्छी बात कहते थे कि गंदुम बोएंगे तो गंदुम ही निकलेगा, तो कांटे बोएंगे तो कांटे ही निकलेंगे। तो आप मोहब्बत करिए खुलूस से, प्यार से। तो मैंने आपको अपना बिल्कुल रियल बताया कि मैंने बहुत एंजॉय किया। और मुझे फराज की छोटी सी बेटी है, उसकी अलीज़ा, और इतनी छोटी सी, वो सिर्फ मैं कहूँ 3 महीने की, उसके साथ जो मैंने इतना एंजॉय किया, गोद में ले के खुश हो रही थी मैं, तो बहुत मज़ा आया। तो आप लोग भी इसी तरह छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करें। मैं दिल से यहाँ से बोलती हूँ, इसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो आप लोग भी स्क्रिप्टेड ना हो रिलेशंस में,
जो है ना वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, तो उसमें मोहब्बत का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना उसको रखें। जिस तरह आप पूरे बॉडी में जो अगर आप एक्टिव होते हैं ना तो आपका सारा सेहरा आपके खून में जाता है, खून जो एक्टिव रहता है तो हम एक्टिव होते हैं। आपकी पूरी बॉडी से मैं खून निकाल दूँ ना तो आप बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं, आपसे हिला भी नहीं जाएगा। तो अपना ये जो सर्कुलेशन है ना इसी तरह अपनी फैमिली में रखें, छोटे छोटे रिश्तों को प्यार मोहब्बत से लेके चलने की कोशिश करें, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं और खूबसूरती की नए साल की बात हो रही है, लेकिन एक साल में ये भी हो रहा है, ये तो हमारा हो गया मैसेज। अब बात हो रही है सेगमेंट्स की, और आप हमारे शो में मुस्कुराती सुबह विद सभी में आप देखते हैं ब्यूटी सेगमेंट, हेल्थ सेगमेंट और बहुत सारे इसमें सेगमेंट्स होते हैं आप लोग देखते हैं। अभी जो आज हम शेयर कर रहे हैं आपकी ब्यूटी से रेलेवेंट और हेल्थ से रेलेवेंट दोनों एक साथ हैं। और इसमें जैसे सीजन चेंज हुआ है, वेदर चेंज हुआ है, तो आपकी स्किन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आपके हेयर्स प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपके इंटरनल प्रॉब्लम चेंजेस आती रहती है ना, तब्दीलियाँ बॉडी के इंटरनल भी। तो आज हमने स्पेशली हम चाह रहे हैं कि हम लोग दोनों टॉपिक को यानी कि हेल्थ जो है हमारी फीमेल हेल्थ जो ग्लोबल स्टेज के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि सब जगह पर किस तरह हम अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, ख़वातीन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ख़वातीन ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, मर्द इतने नहीं होते, तो हो गए लेकिन ख़वातीन ज़्यादा होती हैं। तो हमारे बहुत ही सीनियर यहाँ पर हार्बलिस्ट मौजूद हैं। आज मैंने उनको दावत दी है मधु के अपने मॉर्निंग शो में कि प्लीज़ डॉक्टर साहब यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन और आपकी नॉलेज बहुत है, तो ज़रा यहाँ पर भी आके नॉलेज शेयर करें। तो डॉक्टर शब्बीर अहमद कियानी, अस्सलाम वालेकुम, ही इज़ अ हार्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? प्लीज़ हैव अ सीट, बैठिए, तशरीफ रखें। अच्छा जी, आज नाज़रीन मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हम बहुत सारी डिजीज़ में मुब्तला होते हैं लेकिन हमें नॉलेज नहीं होती। तो डॉक्टर साहब आज हमसे बात करेंगे, तो हमने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस करी है जिसमें PCO, थायराइड और इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी, ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम ऐसे ही लाइटली लेते हैं। अब डॉक्टर साहब से बात करेंगे, डॉक्टर शब्बीर अहमद कियानी साहब, ही इज़ अ हार्बलिस्ट, तो उनसे बात करेंगे कि इन सब डिजीज़ को हम किस नज़र से देखते हैं। जी अगेन अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, इसमें हम फीमेल हेल्थ के ऊपर तो बात करेंगे जी जी, लेकिन मौसम की मुनासबत से थोड़ा शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। तो विंटर सीज़न है, सर्दी में खुश्की और सर्दी की जो लहर है उसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी पर बड़े असरात पड़ते हैं और वक्ती तौर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फील होती हैं जो वक्ती तो होती हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लमेटिक भी होती हैं। तो विंटर सीज़न जो है वो इंसानों पर जिस तरह से असरअंदाज होता है, कुछ अंदरूनी उसमें तब्दीलियां आती हैं, कुछ बैरूनी तौर पे हमारे स्किन के और हेयर के इशू होते हैं। अंदरूनी तौर पे बच्चे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन, उसमें गले के बहुत सारी बीमारियां हैं, टॉन्सिल्स हैं, साइनोसाइटिस है और ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं जिसमें निमोनिया के इन्फेक्शन भी होते हैं और बहुत ही सीवियर किस्म की ड्राई कफ है, ये सब चल रहा होता है। एस्थमेटिक कंडीशन भी इसमें ट्रिगर होती है। ऑलरेडी सीने के जो बीमारियां हैं उसमें अगर कोई हिस्ट्री चल रही है किसी के साथ तो वो इसमें ट्रिगर हो जाती है, बूस्ट हो जाती है, तो ये बड़े कॉम्प्लिकेशंस इसमें आते हैं। और स्पेशली फीमेल में स्किन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है चूँकि इसमें ह्यूमिडिटी कम होती है और ड्राइनेस ज़्यादा होती है, तो स्किन का जो मॉइस्चर है या उसकी ऑयलनेस है वो स्लो होना शुरू हो जाती है। आपके जो सीबेसियस ग्लैंड हैं उनके सिक्रीशंस कम हो जाते हैं जिसकी वजह से स्किन पर ड्राइनेस बढ़ जाती है। पानी पीने की मिकदार कम नहीं होती इसमें? जी बिल्कुल, अर्ज चूँकि वो एपेटाइट कम होती है और वाटर इनटेक इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अच्छा, कभी कभी डॉक्टर साहब यूं ऐसे पानी पे ऐसा लगता है सीधा सीने में ठंडा ठंडा महसूस होता है। हाँ, कुछ इस तरह की फीलिंग्स जाके हमारे सीने पे जाके लग रहा है। हाँ, इसी तरह की फीलिंग्स हैं जिसमें वाटर इनटेक जो कि नॉर्मली जो है 8 से 12 गिलास होना चाहिए और विंटर सीजन में कम से कम 8 गिलास तो मस्ट है, लेकिन इनटेक कम होने की वजह से ये जो इसकी सीवियरिटी है ड्राइनेस की वो और ज़्यादा ट्रिगर होती है, बढ़ जाती है।
और उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे होते हैं। तो स्किन के इश्यूज जो हैं वो बहुत विजिबल होते हैं, ड्राइनेस है या उसमें रफनेस है, फ्रिजीनेस है और डैंड्रफ तक चले जाती है और बाज़ दफ़ा तो क्रैक्स आ जाते हैं स्किन पर। और जो एक्सपोज एरिया हैं जैसे हमारा फेस है, गर्दन है और हाथ और पाँव है, वो इससे ज़्यादा मुतासर होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसमें प्रिवेंटिव तौर पे या क्योरेटिव तौर पे जो इसका मैनेजमेंट है वो यही है कि वाटर इनटेक हम ज़्यादा करें और वेजिटेबल्स और सब्जियां और फ्रूट ये ज़्यादा लें। उसमें एक तो मिनरल्स बहुत रिच होते हैं, फाइबर, विटामिन है, फाइबर हमें मिलेगा, वाटर इनटेक हमारा वहाँ पे पूरा होगा और उससे हमारी स्किन पे बहुत पॉजिटिवनेस होती है और ये सारे इश्यूज जो हैं आप बेयर कर सकते हो। बिल्कुल। और जैसे अभी बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि हम लोगों को जिस तरह सीजन वाइज फ्रूट्स खाने चाहिए। अल्लाह पाक ने जो कीनू इस वक्त जो अभी माल्टा जो चल रहा है, रियली आप रोज़ाना अगर एक भी खा लेना तो आपको बहुत एक आपको विटामिन सी बहुत अच्छा मिलेगा, फाइबर बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह पाक ने कुदरती हमारे लिए हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी नेचुरल जो है मुरक्कबात रखे हैं जो हमें फ़ायदेमंद है हमारे। जी बिल्कुल। सिट्रस फ्रूट है और आजकल अनार है, अंगूर है और डिफरेंट किस्म के जितने भी फ्रूट हैं, ज़्यादातर ये फ्रूट हैं इनकी तासीर ठंडी है। अब ये ठंडे मौसम में ठंडे फ्रूट, लेकिन इनके अंदर जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं और कंपोनेंट हैं वो एंटीऑक्सीडेंट हैं। बिल्कुल सही। वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, जिसमें विटामिन सी है, विटामिन ए, बी और कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। आपने ये बात तो ये बेसिक जी अमरूद जो है वो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा। जी बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब से हमारी ब्रेक में जो है हम लोग वो मेकअप रूम में हम गुफ्तगू करते स्टार्ट में, तो जो जिस तरह अभी अमरूद का सीजन बहुत ज़्यादा है और हमारे जो है ना अगर हम लोग हर्बल उसमें बात करें तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट हमारे लिए अल्लाह पाक ने बनाई कि हम लोग इसको जब खाने के बाद खाएं तो ज़्यादा ज़ूद हज़म। जी बिल्कुल। ऐसा है कि नहीं? जी बिल्कुल। फ्रूट का इस्तेमाल जो है वो दो खानों के बीच में या खाने के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ज़्यादा सूटेबल होता है और ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट आपको मिलते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी ब्यूटी, लेकिन मैं आज नाज़रीन को रेडी कर दूं, ख़वातीन को खास तौर पे। ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन और बहुत माशाल्लाह भी आप सामने देखे कुछ यहाँ पर एसेंशियल्स वगैरह भी पड़े हुए। तो नाज़रीन मैं भी मैंने डॉक्टर साहब से एक सरप्राइज़, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कुछ शायद मैं समझी ये कोई हेयर ऑयल्स रखे हुए, लेकिन उन्होंने क्योंकि हर्बलिस्ट है तो मैंने कहा शायद इस तरह कुछ होगा, लेकिन उन्होंने कहा ये जो है एसेंशियल्स। आज हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो ख़वातीन फ़ौरन रेडी हो जाए। फीमेल हेल्थ ग्लोबल इश्यूज़, ख़वातीन की जो है ग्लोबल लेवल पे जो इश्यूज़ होते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी है, हमें कुछ होता है हमें पता नहीं होता, थायराइड है, और ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि ख़वातीन हम कहते हैं ना जिस देही इलाकों में नहीं, हम लोग शहर में रहकर भी इसको इग्नोर कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब से स्पेशली जो है ये डिस्कस हम करने के लिए मुझे बताइए थायराइड ख़वातीन किन ख़वातीन को होता है डॉक्टर साहब? थायराइड जो है वो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को होता है। इसके बुरे असरात क्या हैं? इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बड़ी सीवियर हैं। हो जाए तो अगर ये बच्चों में है तो इसमें उनकी ग्रोथ रुक जाती, फिजिकली रुकती है, ओके, और स्लो हो जाती है, कद छोटा रह जाता है। ठीक है। और ये अगर शीरख्वार और नौमौलूद या बहुत छोटी उम्र के बच्चों में अगर होता है तो वो बिल्कुल फिजिकली जो है वो एक तरह से सुन्न हो जाते हैं। अच्छा। उनकी मूवमेंट नहीं होती और उनका जिस तरह से नॉर्मल बच्चा बोलता है या अपने आप से उठता है या अपने आप से चलता फिरता है, उनकी फिजिकल मूवमेंट जो है वो ना होने के बराबर है। ओके। वो बिल्कुल पड़े रहते हैं। और अगर टोडलर हैं या स्कूल गोइंग हैं तो उनका आईक्यू और जो लर्निंग है वो नॉर्मल बच्चों से कम होती है और फिजिकली भी वो वीक होते हैं और मेंटल लेवल जो है वो उनका जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और बड़ों में जो है वो कद का छोटा रह जाना, फिजिकल ग्रोथ करना होना, और ये आपकी मेंटलिटी जो है वो नॉर्मल से अच्छा, कम बचपन होना। में ही थायराइड का टेस्ट करवा सकता है, इसका मतलब है ताकि पता चल जाए। जिन फैमिलीज़ में ये इशू चल रहा होता है कि उनकी माँ को है या फैमिली में दूसरे मेंबर्स को है,
तो और इस तरह के जो ग्रोथ के हवाले से या मेंटलिटी के हवाले से कुछ सिम्टम आपकी सामने आ रही हैं तो वहाँ पर टेस्ट हो भी जाना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर जो होते हैं वो ख़वातीन हैं, हाँ। और ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इसमें मुब्तला है। बेसिकली थायराइड का जो फंक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इंसान की ज़िंदगी और उसकी सेहत उसके ऊपर बेस करती है। बेशक। और ये मेटाबॉलिक सिस्टम और बॉडी का एनर्जी जो रेगुलेट होना है उन चीज़ों को ये एक तरह से इन्हेंस करता है। तो अगर थायराइड डिस्टर्ब होता है तो आपकी फिज़िकल ग्रोथ, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी, आपका हार्ट का पूरा सिस्टम, लिवर का सिस्टम, किडनी का सिस्टम और ब्रेन, फिर नर्वस सिस्टम है, और इवन ये है कि बोन्स और आपके बॉडी के जो मसल्स हैं वो सारे के सारे मुतासिर होते हैं। और इसमें दो मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, एक हाइपर एक्टिव होता है, एक हाइपो एक्टिव होता है। मतलब एक में वो ज़्यादा फंक्शन करने लग जाता है और दूसरे में उसका फंक्शन स्लो हो जाता है। और हाइपोथायराइड जो है वो ज़्यादा देखा गया है, हाइपर कम है। हाइपोथायराइड जो है वो ज़्यादा सीवियर भी होता है, प्रोलॉन्ग होता है, क्रोनिक एलिमेंट में है और मुश्किल से मैनेज होता है। अच्छा, ये मुश्किल से मैनेज को कंटिन्यू करेंगे। कॉलर है आपके लिए। हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैं फिरदौस बात कर रही हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी फिरदौस, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से? वालेकुम सलाम। कल भी मैंने बहुत कॉल की लेकिन लोगों ने नहीं उठाया। नहीं, मेरी चलें कॉल चलें, नहीं अब उठाया। बात हो रही है ना, बात कीजिए। जी जी, मुझे ना गिफ्ट चाहिए, फाइबर गिफ्ट का। अच्छा जी, बिल्कुल हम आपको देंगे, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, इनसे पूछ लिया करें सवाल क्या करने, ठीक है। अच्छा जी, बात हम करेंगे। आपने कहा ख़वातीन में जो है थायराइड प्रॉब्लम है, ठीक है, और ख़वातीन में ज़्यादा होती है, मेल और फीमेल का भी कुछ होता है? क्योंकि मेल मर्द में- हज़रात के बेशक कम हाइट या मेल कोई और में, प्रॉब्लम जी। होती है, लेकिन होती है उनको भी। इनका इंसिडेंस मेल में है, लेकिन ख़वातीन में इसका रेशो बहुत ज़्यादा है। जी जी। और हम हाइपो पर अगर बात कर रहे हैं तो हाइपो के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो इस तरह से हैं कि इतनी शदीद, मतलब गर्मी भी अगर है तो जिसको हाइपो होगा उसको गर्मी में भी सर्दी लग रही होगी। अच्छा, और- इसका ये भी है कि हाइपो और अच्छा थायराइड में भी क्या? हाँ, टेम्परेचर जो रेगुलेशन है वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और इसमें ड्राइनेस बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है। ओके। ड्राइनेस की वजह से फिर आपके Constipation भी हो सकती है। बालों के इश्यूज होते हैं, बाल आपके ड्राई और फ्रीजी हो रहे हैं, अच्छा। बाल आपके शेडिंग में जा रहे हैं, फॉलिंग हो रही है बालों की और डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, ओके। साइनसाइटिस और इस तरह के जो ब्रीदिंग के इश्यूज हैं वो आपके होते हैं, थायराइड की कॉन्स्टिपेशन। ट्रीटमेंट बताइए कि क्या करता है बंदा? हर्बल आपके क्या प्रोडक्ट हम इनटेक करते हैं? कितने दिनों में ये डिजीज बेसिकली ये जो डिजीज़ है हाइपोथायराइड की, इसका मैनेजमेंट थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता है। इसमें साल से 1.5 साल या 2 साल तक आपको रेगुलर मेडिकेशन पर रहना पड़ता है। अच्छा, जो कनेक्टेड इश्यूज हैं इसके साथ, जो सीवियरिटीज़ हैं वो 1 आध महीने की मेडिकेशन में मैनेज तो हो जाती हैं, लेकिन प्रॉपर और परमानेंट क्योर के लिए आपको बाकायदा जो है वो साल, 1.5 साल, 2 साल मेडिसिन पर रहना पड़ता है। अच्छा। बेसिकली ये इशू आता है आयोडीन की कमी से। अच्छा। हमारा जो थायराइड है उसका जो न्यूट्रिशन और उसकी जो ग़िज़ा है वो आयोडीन है। आयोडीन एक मिनरल है, नमक है, मेटल है, और ये फिश में, वैसे तो हमारे फूड में है, पानी में भी है, और मिनरल वाटर्स जो है वो जो प्योर होता है उसके अंदर आपको मिलता है। और मिनरल वाटर में है तो जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है पाकिस्तान का, केपी के, और उससे अटैच जो बलूचिस्तान और इसके जो पंजाब के एरियाज़ हैं उसमें इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखी गई है। ओके। तो वहाँ पर फिर आयोडीन मिला हुआ नमक, और सिर्फ वहाँ नहीं, अब तो ऑल ओवर पाकिस्तान और वो ग्लोबल देखा जा रहा है। तो उसके तो ये डेफिशिएंसी जो है आयोडीन की कमी अच्छा से जी। होती है।
और इस आयोडीन की कमी को पूरा करके हम अपनी इस कैफियत को दुरुस्त भी कर सकते हैं। बेशक। हमारी जो ग़िज़ाई शेड्यूल है उसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, हाँ। जैसे फ़िश है अच्छा। और आपका बहुत सारी ब्रोकली ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल खा अंडा सकते हैं, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीज़ों में ये ज़्यादा है। देसी अंडा। अच्छा, हम लोग बात करेंगे, हमारे दरमियान एक कॉलर है और मैं साथ साथ नाज़रीन आपको बताती चलूँ, डॉक्टर साहब का नंबर जो है स्क्रीन पर जो है वो स्क्रीन पर भी प्ले हो रहा है। आप इनको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं आफ्टर शो, और आप अभी भी हमें कॉल करके कुछ भी पूछना चाहें तो हमारे दरमियान जो है डॉक्टर शब्बीर कियानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे दरमियान? फरहान। वालेकुम अस्सलाम। जी फरहान, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से? जी सभी मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरी वादा के जोड़ों में तकलीफ रहती है ना, तो अच्छा, ठीक उनका जो है क्या कहते हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम में बाईपास हो चुका है और शुगर का भी प्रॉब्लम है। ओके, उनको बाईपास और उनके जोड़ों में तकलीफ रहती है बहुत। आपकी मम्मा की एज क्या है? 50+ है। 50+। बहुत शुक्रिया फरहान, आपने कॉल की कराची से। जी, उनकी मम्मा की है एज 50+ और जोड़ों में तकलीफ है। जी, हार्ट पेशेंट हैं, बाईपास से गुजर चुकी हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस में सफ़र कर रही हैं। फीमेल्स में ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जो इस तरह की डिजीज़ हैं जो जिसमें बोन्स के इशू हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। मेल में भी हैं लेकिन फ़ीमेल इससे ज़्यादा मुतासिर होती हैं क्योंकि उनकी बॉडी की एक्टिविटी जो है वो कम होती है और न्यूट्रिशनली जो डाइट की डेफिशिएंसीज हैं, जो ग़िज़ाई कमी है, कैल्शियम और विटामिन डी जो है कम होता है और इसमें मुख्तलिफ वीकनेसेस हैं और अनएक्टिविटी है फिज़िकली। ये सारी चीज़ें ऑस्टियो के अंदर होती हैं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट तो यही है कि वक्ती तौर पे तो आप पेन को कम करने के लिए हर्बल में अगर हम कहते हैं तो उसमें टर्मरिक उसकी चाय बना के पी जाए। ओहो, यानी वो आंबा हल्दी या ओके। आंबा हल्दी भी इस पे काम करेगी, वो भी टर्मरिक और हल्दी की फैमिली में है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो टर्मरिक का रोल है वो आंबा हल्दी से ज़्यादा है। अच्छा, एक और जो बताइए, नॉर्मल हल्दी है, जो केमिकल से बनी से बंदा लेके सूखी आए उसको फिर पीस के रख ले। इसका खाने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसको प्योर लें। अच्छा, और प्योर। साबुत उसकी वही मैं कह रही जो थी। बिल्कुल साबुत लेके घर में उसको ग्राइंड करके रिफाइंड पाउडर बना लें और उसकी ½ टीस्पून की डोज है। ओके, आप उसको टी बना लें, ड्रिंक बना लें कहवा जैसे। या दूध में उसको उबाल के पी लें। वो बड़ा गोल्डन मिल्क जो है बड़ा फ्लेवर के साथ आपको नज़र भी आता है और अच्छा भी लगता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है बड़ा उसका, और इसके बेनिफिट बेशुमार है। एंटी इन्फ्लेमेशन ओके, और उसमें करकुमीन जो है वो आपके बहुत सारे फिज़िकल इश्यूज़ के ऊपर काम करती है। और जिंजर जो है वो दूसरे नंबर पे है। जिंजर जितने भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं या जिसमें पेन आप फील करते हो उसमें ये ऑस्टियो के जितने भी आ जाते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब चीज़ों में। एक दिन किचन में खड़े होके ना डॉक्टर साहब के साथ मैं ये सब चीजें बनवाना शुरू कर जी, दी ताकि बिल्कुल, लोगों को हम ज्यादा करते से हैं। ज्यादा पता चले। जी, बिल्कुल। जैसे इन्होंने ये कहा ना कि भाई जो है हल्दी जो है इस तरह आप खरीद के लाएं और उसको पीस के ग्राइंड करके रखें, तो एक दिन मैं डॉक्टर साहब के साथ खड़े होकर ना किचन में ये सब चीजें आपको बनाना भी सिखाएंगे ताकि आपको पता चले इसके बेनिफिट्स। जब वो बन रहा होगा उसके बेनिफिट्स भी आपको पता चल रहे होंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि जिस तरह ये हमें गुफ्तगू में बता रहे हैं तो बेसिकली हर्बल अल्लाह पाक की जो अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें हमें दी हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में अगर हम टेक करते हैं तो उनके बेनिफिट्स क्या है। यहाँ नाज़रीन हम लोग लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और डॉक्टर शब्बीर जी। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और मेरे साथ हैं हर्बलिस्ट जो है शब्बीर कियानी साहब और बात हम कर रहे हैं आपकी ब्यूटी की। और मौसम हो गया चेंज और आज ज़बरदस्त जो है क्रीम बनाना सिखा रहे हैं और इसकी इंग्रेडिएंट्स भी रेडी हैं और अब आप अपनी स्किन को खूबसूरत कर सकते हैं। जी शब्बीर साहब बताइए क्या क्या डल रहा है, ये कौन सी क्रीम है, इसके बारे में पहले गुफ्तगू करें हम ताकि लोगों को पता चले, हमारी खवातीन को। हाँ, जैसा कि सभी बात हो रही थी विंटर सीजन की, बिल्कुल इसमें फीमेल्स में और बच्चों में और बड़ों में भी हर एज के अंदर डॉक्टर साहब यहाँ जाए जी।
स्किन के इश्यूज बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। ओके। और ख़ास तौर पे जिनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई होती है वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हाँ ये तो है। और इसमें ऑयलनेस चूँकि कम होती है तो स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए और ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक रेसिपी शेयर करेंगे ताकि सब लोग उसको आसानी से अवेल कर सकें ओके। और विंटर सीजन को सही तौर पे एंजॉय कर सके। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ओके। आप घर में भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। जबरदस्त। आप कोई सा भी ऑयल ले लें, ठीक है। उसमें मस्टर्ड ऑयल भी आप ले सकते हैं, ओके। कैस्टर ऑयल भी ले सकते ओके। हैं और सेसमी ऑयल भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं एप्रिकॉट ऑयल। नहीं अच्छा, पहले इंग्रेडिएंट्स बताएं कौन जी। कौन से इस वक्त यहाँ पर क्या क्या पड़ा इसमें है? हमारे पास ये apricot है? एप्रिकॉट है और वो कौन सा? और दूसरा रोजमेरी है हमारे वही पास। रखिए एक मिनट, ऐसे जरा हम चाहेंगे नाज़रीन भी देखें। अच्छा ये एप्रिकॉट है? ये एप्रिकॉट है। अच्छा ये एप्रिकॉट है। हाँ। वही रखिए वही। और ये लेमन ओके एसेंशियल ऑयल है ओके। और ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है ये तीन हम लोगों ने और इसके साथ एलोवेरा जेल है। ओके एलोवेरा जेल है। ठीक है ओके डन। अब हम लोग स्टार्ट लेंगे। अब इसकी रेसिपी बनती इस तरह से है कि ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे एप्रिकॉट ले रहे हैं जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस ओके और एनर्जेटिक है। इसको हमने लिया है डन। 2 टीस्पून। 2 टीस्पून हमने ले लिया है ठीक है। और इसके अंदर एलोवेरा मिक्स कर हमने 1 ये टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून। ओके और इसमें रोजमेरी या लेमन कोई सा भी ले सकते हैं, तो हम रोजमेरी ले लेते हैं। ओके डन है। एप्रिकॉट ऑयल 2 टीस्पून, रोजमेरी 1 टीस्पून। अच्छा इसमें जो एसेंशियल ऑयल हमने इस्तेमाल किया है वो टीस्पून है, बाकी चीज़ें टेबल स्पून के साथ अच्छा ओके ये टेबल स्पून है भाई। हाँ, इसको हम अगर 1 मिनट के लिए भी मिक्स करेंगे तो बिल्कुल जस्ट लाइक का ये क्रीम जो है वो आपके सामने आ जाएगा। जबरदस्त भाई। अच्छा ये मल्टीपर्पज़ है। ओके एक तो विंटर सीजन में जो आपकी ड्राइनेस और डैंड्रफ और इस तरह की जो चीज़ें हैं ओके वो कवर कर रहा है। इसके अलावा ये आप बाहर जाते हुए भी इसको यूज़ करते हैं। ओके फेयरनेस में भी बहुत ओके। अच्छा इसका रोल है। हाँ, खुशबू स्किन बड़ी को प्यारी आ सॉफ्ट रही है। करने के साथ साथ आपकी जो क्लींजिंग है वो भी हो रही होती है और ये आपको सन टैन से भी बचाता है, यूवी को प्रोटेक्ट करता है। तो मल्टीपर्पज़ है, लेकिन हम यहाँ पर इसको ज़्यादातर विंटर सीजन में ही इस्तेमाल करते हैं और इसके मल्टी बेनिफिट है। आप इसको घर में इस्तेमाल कीजिए और इसके ऑयल से आप अपने तौर पे भी चेंज कर सकते हैं। बेस चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑयल होना ज़रूरी है। वो आपको एक बैरियर बना के देगा और विंटर सीजन से प्रोटेक्ट करेगा। जबरदस्त। अच्छा बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी जो है ना महक सी आ रही है इसके अंदर, बहुत जी, लेमन बिल्कुल। सी, लेमन ग्रास का जैसे नहीं आता जी, ये बिल्कुल। खुशबू अरोमा से रोजमेरी का अरोमा जो है हाँ, बड़ा फैंटास्टिक है। बहुत बहुत प्यारा सा। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट ये, एक तो ये ज़्यादा जो है हम लोग जो इतनी एक्सपेंसिव क्रीम जो हमारी स्किन को आर्जी तौर पे तो खूबसूरत कर लेती है लेकिन बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, डिफरेंट केमिकल से बनती है। तो डॉक्टर शबीर कैनी साहब ने बहुत अच्छा बताया कि ऑयल आप डिपेंड ऑन यू, आप कोई सा भी आप घर में जो आप है कोकोनट या अगर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलिव, बिल्कुल ऑलिव का भी बहुत अच्छा है, ऑलिव यूज कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप इसमें रोजमेरी डालें, आप इसमें गुलाब का अरग भी डाल सकते हैं अगर घर में आप सादा बनाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ऑयल और ये एलोवेरा जेल, ओके। ये इसके बेसिक इंग्रेडिएंट हैं। ठीक है ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं, एलोवेरा जेल आपके घर में आपको इजीली जो है गमले में आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब कम पैसों में एक अच्छा और ये इतना protective। क्वांटिटी में बन जाएगा मेरे ख्याल में जी, पूरी बिल्कुल। सर्दियां आपकी निकल जाएंगी। अगर अपने 100 रुपीज के भी ये सब कुछ इंग्रेडिएंट्स 200 का भी ले लिया ना तो पूरे 2-3 महीने इजीएस्ट निकलेंगे। डॉक्टर साहब जी, अपनी बिल्कुल। जगह पे चले। जी, please। नाज़रीन ऑलवेज जो है डॉक्टर साहब ने हमसे डिस्कस किए कि जब भी ये आएंगे आपके लिए कुछ ना कुछ एक अच्छे सा एक रेसिपी लेकर आएंगे जिससे आप अपने घर में इजीएस्ट जो है कोई ना कोई होम रेमेडी मेकिंग कर सके और जो आपकी पूरी फैमिली के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो। तो हम बात करेंगे ब्यूटी की बात करें और ये सारे एसेंशियल्स ऑयल एसेंशियल्स रखे हुए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एड़ियाँ फट जाती हैं बहुत ज़्यादा और ख़ास तौर पे हमारी मदर्स की बहुत ज़्यादा फटती हैं, ये क्या जी जी
इसके लिए भी ये बेहतरीन है। आमतौर पे तो ये विंटर सीजन में होता है, लेकिन गर्मी में भी होता है। जिनकी ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा होती है और चूंकि एक्सपोज एरियाज जो हैं वो उस पर हवा के खुश्की के असरात कुछ ज़्यादा होते हैं और ड्राई स्किन वालों के ऊपर ये हर्डल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसमें कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक जो मॉइस्चराइज़र हमने यूज़ बनाया है, आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको अलग से भी आप सरसों का तेल ले लीजिए, कस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, जबरदस्त। उसके अंदर बी वैक्स डाल लें। अगर बी वैक्स नहीं मिलता तो आप इसमें एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा घर में जो मोमबत्ती आप यूज़ वैक्स, करते हैं, अच्छा। मोमबत्ती का वैक्स भी आपको जो वाह है भाई वाह। वो अच्छा, इसमें डाल के आपने- तो इसको थोड़ा सा हीट देनी है, वो जरा तो मेल्ट जस्ट हो लाइक जेल बन जाएगा, क्रीम की शक्ल में आ जाएगा। वो आप यूज़ कर लें रात को सोते हुए लगा के, जबरदस्त। और सुबह में उसकी शेप ही आप देखेंगे चेंज होगी। हमारे इधर मैंने कॉलर है कि डॉक्टर साहब आपने एक मुझे ना ये जो रिंकल्स हो जाते हैं ना आईज के करीब और ये लाफिंग लगी, आपने इसका आंसर देना है। लेकिन हमारे दरमियान फौजीन हमारे दरमियान है। अस्सलाम वालेकुम फौजीन। हेलो, थोड़ा वॉल्यूम इसका खोलिएगा। हेलो हेलो जी जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ हाँ जी जी, आ रही आवाज़। कराची से बात कर रही हूँ। कराची। नाम हाँ। शाहजहान हबीब है। सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। ये मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि एलोवेरा की बहुत सारे फवाइद हैं, लेकिन इसमें सुना है कि उसका तो ठीक है, तो ये बताइए इसका खाने का तरीका क्या है और खाने से क्या फवाइद होते हैं? मुझे समझ में आपको रुक से समझ नहीं, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। किसके एलोवेरा के फवाइद? अच्छा जी जी, थैंक यू सो मच फजीन, हम आपको आंसर देते हैं। ये सवाल करेंगे एलोवेरा के फवाइद क्या क्या कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एलोवेरा एक्सटर्नल कॉस्मेटिक में बेतहाशा इस्तेमाल होता है। स्किन के जितने भी इश्यूज हैं और ख़ास तौर पे स्किन जो टाइप्स हैं डिफरेंट, कि आपकी ड्राई है, ऑयली है, मिक्स है, उन तमाम स्किन के टेक्सचर पर इसका जो फंक्शन है वो मार्वलेस है, एक्सीलेंट है। तो कॉस्मेटिक में आप इसके लोशंस और क्रीम्स वगैरह बना रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंटरनल इसका बहुत अच्छा यूज़ है। अच्छा, हाँ, ये तो इसको पहला इसका जेल यूनिक निकाल के फ्रेश ओके। आप 1 टेबल स्पून में इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। उसमें गैस्ट्राइटिस टाइप की जो कंडीशंस हैं, एसिडिटी अगर आपकी ट्रिगर होती है, बोन्स के आपके इश्यूज हैं, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम जो बेसिक कंपोनेंट हमारे डाइट के, न्यूट्रिशन के, वो बिल्कुल एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी की तरह से ये काम करती है। तो ये है तो मतलब एक ग़िज़ा, एक न्यूट्रिशन मतलब है, और लेकिन इसका रोल जो है वो मेडिसिनल भी है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है बड़ी हाई और रिच है। इवन ये है कि आपके बोन के जो इश्यूज़ हैं, हार्ट के इश्यूज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड आपका रेज होता है या आपकी हाइपरटेंशन है, तो इन सब चीज़ों में आप ओरली खा के भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, हमारे इधर मैंने कॉलर है एहसन फ्रॉम कराची, थायराइड प्रॉब्लम है इनको। अस्सलाम वालेकुम एहसन। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या पूछना है एहसन आपने? मेरे को अपनी अम्मी की थायराइड का पूछना है। आप पूछे ना, सवाल कीजिए। हेलो, जी जी, बात कीजिए एहसन। उनको थायराइड है, 10 साल हो गए। 10 साल हो थायराइड गए। से नहीं खाती हैं। डॉक्टर साहब बात अच्छा, कीजिए। थायराइड की कौन सी कंडीशन है? उनका TSH लेवल कितना है? आपने देखा उनको? रिपोर्ट उनकी देखी है आपने? TSH का लेवल बताइए उनका कि हाइपो में है या हाइपर है? हाइपर है। हाइपर है, हाइपर है। अच्छा, आपकी मम्मा की उम्र कितनी है? 40 साल। चलें जी, बहुत शुक्रिया एहसन, आपने कॉल की, थैंक यू Okay. सो मच जी। डॉक्टर साहब हाइपर में इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन हाइपर जो है वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। प्रॉपर अगर थोड़ा सा ट्रीटमेंट हो, थैंक यू, नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह। तो क्या हो गया हम उसमें लोगों के हाथों में करंट फ़ायदा अल्लाह हो जाता है। एक अच्छा, ये आजकल सीजन, मुझे इस बात का जवाब नहीं, थायराइड का तो आपने बताना है ऐसा कि ये हम लोगों को कोई चीज़ एकदम अचानक करते हैं, वो एक अरसा के जिस्म में आता है, ये मुझे समझ में नहीं, मैं भी डर जाती हूँ। पहले से कभी भी नहीं हुआ कि कोई चीज़ को पकड़े। वो हमारे एक दानियाल भाई हैं, वो भी कहते हैं यार मेरे हाथ में कोई करंट सा आ गया। ये सर्दियों में ऐसा फील होता है?
हाँ, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज होने से या नॉर्मली भी देखें बॉडी के अंदर वो सारे सिस्टम मौजूद हैं बकायदा आवाज आती है एकदम जैसे जो spark हमारी इस सा। दुनिया में सिस्टम है कि हवाओं का चलना, गर्मी का होना, सर्दी का होना। जी। अच्छा, जिस्म के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी इसका एक चैनल है। तो बाज़ दफ़ा वो चैनल जो है कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो ऐसा होता ऐसा है, फील होता है ना। ऐसा होता है। अच्छा जी, थायराइड की बात करें थे। हाँ जी, बिल्कुल। इनका हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव में मेंटलिटी और आपके ब्लड सर्कुलेशन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इसमें इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बनेस होती है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आप हाइपर एक्टिव होते हो, नींद आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, आपके बोन भी इफेक्टेड होते हैं, मस्कुलर जो पेन्स हैं वो इसमें होती है, नर्वसनेस इसमें बहुत ज़्यादा होती है। हाय हाय। और कुछ फीमेल के गायनोकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ चल रहा होता है। ओके। तो इसमें ये जो खुश्क धनिया है, अच्छा, खुश्क धनिया का पाउडर कर लें, ठीक है। और इसमें इसगन नागौरी एक प्रोडक्ट है, हाँ, हर्बल वो है, ठीक। एक रूट है, जड़ी बूटी है, ओके। इसगन नागौरी और उसके साथ जो है वो खुश्क धनिया, ठीक है। दोनों को बराबर वजन लेके पाउडर कर लें, और हाफ टी स्पून की डोज है, सुबह शाम लें। ठीक है। तो मेंटलिटी और फिजिकली जो आपके इश्यूज चल रहे होते हैं थायराइड के हवाले से, वो भी सही होंगे। वो जो हाइपर एक्टिव में आप चले गए हैं वो आपके आस्ते आस्ते स्लो डाउन होगा। हाँ, और जबरदस्त। थायराइड आपका जो है वो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता एक महीने की मेडिकेशन में आपको रिलीफ फील होगा, आपकी फीलिंग जो है वो अच्छी होंगी। लेकिन जब रेगुलर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हो तो और मज़ीद फ़ायदा होगा। अच्छा, बस ये कि हर्बल प्रोडक्ट सबसे अच्छी ये है कि देखिए, एक तो अच्छा बताने वाला हो, एक सीनियर जैसे होता है ना जिसको नॉलेज होती है। अब आपको नॉलेज है, किसी को तो मालूम ही नहीं था कि जी हरे धनिया को सुखा के उसका पाउडर बना के असगन नागौरी में पाउडर डाल के, एक जड़ी बूटी है, रूट है, जैसे बोलते हैं जड़ है। अब नॉलेज लोगों को तो है नहीं, खवातीन को। अब आपने बता दिया। अब हम लोगों को कम से कम, क्योंकि इसका कुछ साइड इफेक्ट तो है नहीं है, लेकिन इसका ड्यूरेशन जो है ना, कुछ टाइम, जिस तरह आपको कोई डिजीज को होने में भी इतना टाइम लगता है, 6-6 साल लग जाते हैं, 2-2 साल, तो इसको भी 3-4 महीने ऐसा होता है जिसमें स्मूथ लेवल आने में आपको भी थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि अगर हम कुछ और एलोपैथिक जो मेडिसिन लेने, उसमें ये कि क्विकली तो काम होता है, लेकिन अपने और ऑर्गन खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज का एकदम इफेक्टिव होना ना, वो आपके लिए आर्जी तौर पे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आगे चल के नुकसानदेह होता है। इसी तरह जी, बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल। बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट जैसे भी बनाई, एलोवेरा, और ये एकदम कोई समझे कि यूं लगाए और यूं एक रिजल्ट आ जाए, जी, तो ये तो बिल्कुल। पॉसिबल नहीं। नेचुरल चीज़ों में यही एक अच्छा है कि आप इसको घर में आसानी से रेगुलर आराम से बना भी सकते हैं, और इनके इस्तेमाल करने से आपको कोई आफ्टर इफेक्ट या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, और उसके रिजल्ट जो हैं वो बड़े मार्वलस होते हैं और परमानेंट होते हैं। अच्छा, ये जो इनटेक करें, अगर इसकी पक्की जैसे बना ली, जी, बिल्कुल। तो ये जो माशाल्लाह उनकी मम्मा है, एहसन की मम्मा है, सबकी मम्मा है, जैसे कहते हैं माएँ तो सबके बराबर। अगर किसी को थायराइड हो और हाइपर हो, तो उसको हम इनटेक उस पक्की को किस टाइम पे करेंगे? हाफ टी स्पून जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग 2 इसकी डोज होती हैं, आफ्टर मील। ठीक है। सुबह नाश्ते के बाद हाफ टी स्पून पानी के साथ ले Easiest ले लें, लें। और इसी तरह से रात के खाने के बाद हाफ टी स्पून बस बाकी ले सकते हैं। देखिए, बताया तो इन्होंने है, लेकिन देने वाली जो है शिफा देने वाली ज़ात मेरे रब की है। बस आप बिस्मिल्लाह करके ले लें, अल्लाह पाक आपको सेहत देगा। लेकिन इनके नंबर्स भी स्क्रीन पे चल रहे हैं। देखिए, अगर कोई और भी आपको प्रॉब्लम है तो इस वक्त जो लाइव शो होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी जो है अपनी नॉलेज से जो है आपको मुस्तफ़ीद कर सके। लेकिन इनके नंबर स्क्रीन पे मुस्तकिल स्टिल हैं, आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी मम्मा को या किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है, वो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर शो। अच्छा जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह इन्होंने एक सवाल किया, और हमारे घर में चीज़ें होती हैं लेकिन हमें इस्तेमाल नहीं आता। अभी आपने ये जो इस वक्त कौन कौन से एसेंशियल्स पड़े हुए हैं, और इनके बारे में थोड़ा बताइए। डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स हैं जो ज़्यादातर कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होते हैं, कि स्किन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आपके हेयर्स के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, और इस वक्त ग्लोबल लेवल पर जो कॉस्मेटिक में इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल्स होते हैं, और इनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो एक्सीलेंट हैं।
ओके। बिल्कुल। अच्छा, अब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो जी। एक कॉल आई थी और उन्होंने सवाल ले लिया हमारे डायरेक्टर साहब ने। जी। तो अब मुझे ये बताइए कि एक थायराइड है लेकिन उनके नेल्स वगैरह जो है वो खराब हो चुके हैं, इसका नेल ब्रिटल होते हैं। ओके। वैसे तो ये कैल्शियम वगैरह की डेफिशिएंसी है, या आपका हीमोग्लोबिन आयरन जो है वो आप डेफिशिएंट हैं आप, तो उसमें बोन्स और बोन्स के जो टिश्यूज हैं, जो नेल्स हैं, हेयर्स हैं, ये सारे आपके डिस्टर्ब होते हैं। तो इसमें जो बेसिक आपका ट्रीटमेंट है वही आपकी कॉम्प्लिकेशन जो एसोसिएट जो आपके इश्यूज आ रहे हैं डिजीज वाइज, जी जी। जो बेसिक ट्रीटमेंट है वही आपको मैनेज करेगा। तो जिस तरह से हमने यहाँ हाइपर के लिए बताया है, और हाइपो में भी इस तरह से अगर आप मेथी है, कलौंजी है, इनमें से कोई एक चीज़ ले लें, डिफरेंट चीज़ें हैं, आप उसको पाउडर कर लें, हाफ टी स्पून और उसकी डोज है वो आप लेना शुरू कर दें। नेक्स्ट थर्सडे को आपने या मुझे इसकी मेथी टी की बनाना। और जी ये बिल्कुल। बताना है इसके जी बिल्कुल, बड़े फायदे ये बेसिक इंग्रेडिएंट हैं, बेसिक और इनके बेनिफिट जो हैं वो बेशुमार हैं, और मुख्तलिफ सिस्टम से इसके असरात हैं, और इंसान की सेहत इसके ऊपर जो है वो एक तरह से स्टैंड करती है। बिल्कुल। ये बेसिक चीज़ें हैं, यही हमें मतलब बीमारियों से बचाती भी हैं और बीमारियों का इलाज भी हैं। अच्छा, अक्सर खवातीन को जो इनफर्टिलिटी भी होती है या जी। ओबेसिटी भी, कुछ भी हम करें, कुछ इतनी एज नहीं होती, उनका जो है ना फ्रंट का टमी जो है वो ये सॉइलिंग होती है, व्हाटएवर, पता नहीं उनको सिस्ट होते हैं या कुछ भी, मुझे नहीं मालूम, वो एक जैसे वर्म सा जिसे कहते हैं, मैं जी, ये जी, कहूंगी, बिल्कुल, वो एक या उनके जिस्म में हवा चली जाती है या पानी है, व्हाटएवर, वो जो है ना एक खाम खाई का वो एक थोड़ा सा एक पोर्शन होता है, वो जो है वो फूल जाता है, वो क्या प्रॉब्लम है, उसे कैसे सॉल्व? देखें, वजन बढ़ना या टमी का निकलना, नहीं वजन नहीं बढ़ा, टमी का निकलना। टमी का निकलना, ये बेसिकली एडिपोज लेयर होती है जो फैट अंदर डिपॉजिट हो जाती है। अच्छा, फैट डिपॉजिट होना, ओबेसिटी का होना, जिस्म के वजन का बढ़ना, ये ऐसे नहीं हो रहा होता। अच्छा। इसमें बॉडी के अंदर के सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। फीमेल्स में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपका वेट और आपका फैट ये सारा बढ़ रहा होता है। तो एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है पीसीओएस की, जो आज दुनिया भर में ख़वातीन के साथ ये चल रही है। पाकिस्तान में इसके रेशो बहुत ज़्यादा है, और पीसीओ यंग ख़वातीन में 18-20 साल की मज़ीद, उम्र में, यानी कि बहुत जल्दी जो तेजी से उसकी बढ़ रही है। एक तौलीदी वक्त होता है, शादीशुदा ज़िंदगी शुरू होती है, तो उनकी तौलीदी सेहत की बहुत सारी फिर इसमें प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। बेशक। तो आम तौर पे ये कंडीशन अंदर ही अंदर यंग एज के अंदर शुरू हो जाती है। पीसीओएस जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, ये डिजीज़ नहीं है, सिंड्रोम है। सिंड्रोम इस तरह से है कि बीमारी एक है, लेकिन इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सैकड़ों हैं। ओके। और बेचारी वो खातून उसको पता ही नहीं चलता, इतने सारे इश्यूज अपने साथ लेके चल रही होती है, उसे नहीं मालूम। और शुरू में तो अनविजिबल होता है, लेकिन शादी के बाद जब डिले होता है ठीक है। कि आपकी प्रेगनेंसी के इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें जो आपकी स्क्रीनिंग होती है, जी तो जी जी। उसमें पहली बार उनको ये पता चलता है कि पीसीओएस का इशू हो गया है। अच्छा, एक सवाल इसी सवाल से रिलेवेंट एक और हमारे दरमियान कॉलर मौजूद है। लेडी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी प्यारी बहन। डॉक्टर साहब जी जी। मैं फरीदा बात कर रही हूँ, आपकी पुरानी पेशेंट हूँ। मैंने एक प्रोग्राम देखा था, मुझे आपको फिर चैनल लेकर लाइव फुल करती हूँ। ताज कॉम्प्लेक्स में पहले आप बैठे थे, अभी वहाँ नहीं बैठते, तो रिसेंटली आप कहाँ पे होते हैं बताइएगा, क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट थोड़ी सी मिली है अच्छा, गायनी के हवाले से ना। ओके ओके, हम इनका एड्रेस आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, इनको कुछ आई थिंक पर्सनल डिस्कस करनी है। ऑफ कोर्स कुछ लोग कॉल्स पे खवातीन बिल्कुल, नहीं नंबर सवाल करेंगी। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अपना एड्रेस बताइएगा। नंबर तो स्क्रीन पे इनका चल रहा है, एड्रेस भी बता दीजिए। ये DHA फेज़ 2 में है। ओके। DHA फेज़ 2 वहाँ पे बहुत मशहूर है, KFC। ओके। KFC के पीछे वाली गली में, नादरा के करीब, नादरा ऑफिस हाँ के करीब। करीब ही है। ओके। तो ये फेज़ 2 एक्सटेंशन में ओके। KFC के साथ ही है, तो अल तबीब के नाम से। ओके ठीक जी है। बिल्कुल। अल तबीब इनकी क्लिनिक है, आप वहाँ पर इनका जो है नंबर चल रहा है, टाइम लेके। टाइमिंग क्या है आपकी बैठने की?
ऐसे तो क्लिनिक सुबह से शाम तक रहता है, ठीक है। लेकिन आजकल जो मेरी टाइमिंग है विंटर की, ओके। वो तकरीबन 11 से लेकर 4 बजे तक है। जी सुबह 11 बजे से 4 4 बजे तक। और आज ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, देखिए जरा डॉक्टर साहब। अच्छा, एवरी थर्सडे डॉक्टर साहब हमारे दरमियान मौजूद होंगे और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं और मेरी नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी सेगमेंट होता है वो सिर्फ आप लोगों के लिए होता है। हम बहुत तहम्मुल से, आराम से यहाँ पर बैठ के डिस्कस करते हैं ताकि आपको पॉजिटिव अवेयरनेस मिल सके जिसके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं हो। तो हम लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर जब गुफ्तगू करते हैं ना, तो हमारी गुफ्तगू से आपको कुछ फ़ायदा हो, ये हमारी कोशिश होती है। बस आप हमें दुआओं में याद रखें, मेरे गेस्ट को, मुझे, हमारी पूरी टीम को, क्योंकि ये पूरी टीम की एक कोशिश होती है कि हमारे लफ्ज़ आप तक सही तरह पहुँच जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इन लेडीज़ ने अभी जो बेसिकली उनको भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और आपने भी बताया कि शादी के बाद ये सारे सिम्टम जो पहले हुए थे उन लापरवाहियों से वो बाद जी। में जो है वो प्रेजेंट हो रहे होते हैं। जी बिल्कुल। इनफर्टिलिटी का जो इशू है, ये भी हम जैसे कि पीसीओ पर बात कर रहे थे, जी जी जी। तो पीसीओ का एक इफेक्ट जो है वो फर्टिलिटी के ऊपर भी आता है, ओके। क्योंकि पीसीओ का जो बेसिक कॉज है वो हार्मोनल डिसऑर्डर है। खातून में, ख़वातीन में कुछ तो फीमेल के हार्मोन होते हैं और कुछ इसमें थोड़ा सा मर्दाना हार्मोन भी होते हैं। तो मर्दाना हार्मोन की जो रेशो है वो बढ़ जाती है ओके। और फीमेल के जो अपने हार्मोन है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंडे बनने का अमल, जो एग बनते हैं या फॉलिकल बनते हैं, जिससे आपका एम्ब्रियो फॉर्म होता है मेल स्पर्म के साथ, उसका जो कॉशस होता है, तो वो नहीं होता। Okay. अंडे ना बनने से जाहिर है कि फर्टिलिटी नहीं होगी, सॉल्व आप हो फर्टाइल सकता हो है, गए। सॉल्व हो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन इसका मैनेजमेंट हर्बल में, नेचुरल मेडिसिन में है। लेकिन कुछ लोग बड़े लेकिन ये निसार बड़ा करते हैं। prolong दोस्तों, है। मैं आज सवाल एक करना चाहूंगी, मेरे नाज़रीन मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। देखिए, देने वाली ज़ात ना अल्लाह पाक की है। हमारे पैगंबर भी एक थे, उनको भी बहुत सारी, उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, उनको भी अल्लाह पाक ने औलाद दी, उन्होंने दुआ की। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक, अभी भी मैंने कितने ऐसे कपल्स को देखा जिनकी इतनी 40 50 साल उनकी उम्र है और अल्लाह पाक ने उनको औलाद की नेमत से, जब मेरा रब राजी हो जाए ना, जो उसने एक आजमाइश के दिया है, तो देने वाली तो ज़ात वो है। उसका जब रुकावट है तो वो भी उसमें राज है, शायद हमें कुछ चीज़ों को नहीं मालूम। साइंटिफिकली देखा यह गया है कि कुछ एलिमेंट या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो प्रोलॉन्ग होती हैं, क्रॉनिक होती हैं और मुश्किल से कंट्रोल होती हैं, लेकिन रेगुलर ट्रीटमेंट अगर होता रहे, ठीक है, तो उसमें वो सारी चीज़ें मैनेजेबल भी हो जाती हैं। तो पीसीओ है कॉम्प्लिकेशन। हमें टेस्ट वगैरह इसमें- करा। हमारे इधर मैंने जी। कॉलर है, बात करेंगे डॉक्टर साहब के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी प्यारी बहन, क्या सवाल है आपका? मैं मिसेस सही बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, बात कीजिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। मेरी एज जो है 36 है। ओके पेट भी डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा है और मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है ओके। आपका बीपी, आपको क्या और है? मेरा पेट भी बहुत बड़ा होता है, तो इसके लिए अच्छा, आप कुछ हर्बल overweight। बता दें। अच्छा जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका जवाब देते हैं। ओवरवेट है और इनको बीपी हाई रहता है। जी, दोनों इनका नुकसानदेह। कोई फैट डिपॉजिट ज़्यादा है, ओबेसिटी का केस है ये। इसमें फैट आपकी बॉडी का बढ़ जाता है, वेट आपका ज़्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल और आपके कार्डियक एंजाइम जो हैं वो भी इनके थोड़ा सा अपसाइड पे होंगे। तो बेसिकली डाइट का कंट्रोल बिल्कुल और फिजिकल एक्टिविटी, अगर ये दो चीज़ें ये करते हैं रेगुलर, ठीक है। तो वेट भी कम होगा और उसमें अगर वाटर रिटेंशन इसमें चल रहे फीमेल में जी जो ओबेसिटी है वो बड़ी मिक्स और कॉम्प्लिकेटेड होती है। आप जो ओबीस होते हैं या वेट आपका बढ़ रहा होता है, उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो तो फैट का ही है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। बाज़ दफ़ा वाटर रिटेंशन भी इसमें शामिल होते हैं और ये फीमेल में मिक्स चल रहा होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं, तो बॉडी में री या बादी जिसको हम कहते हैं कि उसमें गैसेस जो हैं वो ज़्यादा आपके हो जाती हैं, ठीक है। या जो पानी और फ्लूइड्स हैं वो आपके टिश्यूज़ के अंदर वो जमा हो जाते हैं। तो ये सारा मिक्स है, लेकिन ज़्यादातर वो फैट का ही होता है। तो इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी के हवाले से आप वॉक करें या एक्टिव लाइफ में आएँ और
डाइट का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है डाइट का कंट्रोल। जी नाज़रीन, शबीर अहमद कियानी साहब का जो है नंबर स्क्रीन पर चल रहा है और एड्रेस भी साथ में चल रहा है। और आप अभी, क्योंकि शो ख़त्म होगा इनका, तो ऑफ कोर्स इनका जो सेगमेंट ख़त्म होगा तो इनसे आप आफ्टर उसके प्रोग्राम के बाद भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। और हमने पूरी कोशिश की है हम लोग जो है इनकी जो बहुत नॉलेजेबल गुफ्तगू आपसे शेयर कर सके, लेकिन एवरी थर्सडे ये हमारे साथ होंगे हर जुमरात को। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नया टॉपिक लेकर आएंगे और नई होम रेमेडी आपको बताएंगे किचन में खड़े होके कि किस तरह आप जो है इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को सेव कर सकते हैं। क्योंकि ये इनका ख़ास वो है कि इन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपने लोगों को कुछ उन्हीं के घर में चीज़ें जो मौजूद हों, ईजीएस्ट जो है होम रेमेडी के थ्रू उनको अपने जो है अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें और कम बजट में। ये इनका बहुत अच्छा मोटिव है, मुझे बहुत अच्छा इनका आइडिया लगा। और हमेशा ये जब भी आएंगे आपसे कुछ ना कुछ अच्छी बात और अच्छा टॉपिक शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा और आपके साथ, और आपने नेक्स्ट थर्सडे आना है और मेथी के बारे में आपने ख़वातीन को, क्योंकि ये भी इनफर्टिलिटी का बहुत आपसे जिक्र हो रहा बात करेंगे हम, बिल्कुल हम बात करेंगे और नए टॉपिक के साथ गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फीमेल्स में, मेल्स में, हम सारे बर्निंग इश्यूज को डिस्कस करेंगे जरूर जरूर जरूर, ताकि आम आदमी उनको अच्छी तरह से अवेयर हो और उसको उसकी जो प्रिवेंटिव जो मेजरमेंट हैं जी जी, वो उसको अवेल कर सके और एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ थे और इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को ये हमारे साथ ही होंगे। इनके नंबर भी स्क्रीन पे चल रहे थे, इनका एड्रेस जो है ये DHA में बैठते हैं और इन्होंने बता भी दिया था KFC के बहुत करीब है। और जब आप इनसे बात करेंगे, क्योंकि जब कुछ गुफ्तगू ऐसी होती है जो हम लोग ऑन एयर नहीं कर सकते और ख़वातीन भी ज़रा ऐसी बातें शायद महसूस करती हैं, तो वो ख़वातीन जो अपनी बातें इनसे या मर्द हज़रात जो बातें इसे शेयर करना चाहते हैं, देखें अपनी बीमारी को ईजीएस्ट मत लें। और कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा कि यार नहीं हम लोग नहीं करते, शर्म हुजूरी में रह जाते हैं, तो वो अपने आप अपना नुकसान खुद कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ कभी भी कहते हैं ना डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, सब रियल बताना चाहिए ताकि आपको वो अच्छी तरह ट्रीट कर सके, मेडिसिन दे सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। नाज़रीन, हमारी पूरी कोशिश के थ्रू आपको अच्छी अवेयरनेस दें। यहाँ पर हम लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और आप हमेशा देखते हैं मेरे मॉर्निंग शो में हम हमेशा अपने पाकिस्तान में जितना भी टैलेंट है हम उसको प्रमोट करते हैं और अच्छा काम जो है आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये सदका जारिया है। ये जुमला तो आपने सुना होगा ना। तो अच्छे काम को आगे अप्रिशिएट करना और आगे पहुंचाना, एक अपना हक अदा करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे बस काम कर रहे हैं और वो एक स्टेप उठाते हैं और फिर सब लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। बस डिपेंड ऑन यू कि आप वो कदम पहला कब उठाएंगे। जब पहला उठाएंगे तो फिर 1000 कदम बनेंगे ना। तो एक ऐसे पर्सन हमारे दरमियान मौजूद है जिन्होंने जो है खाना जो है खिलाना शुरू किया है। अब वो किस तरह इस काम को लेके चल रहे हैं मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो सैयद फैसल हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है जी। ये खाना रोज़ाना वो तो हमेशा ही खाते हैं। अब मुझे बताएं ये क्या खाना रोज़ाना? ये इसकी बात ये है कि देखें रमज़ान में हम लोग खिलाते हैं खाना बहुत भरपूर तरीके से, बेशक। उसके बाद हम छोड़ देते हैं खाना खिलाना। हाँ। जो हमारे लोग हैं, तो क्या अल्लाह छोड़ देता है खाना खिलाना आप लोगों को? क्या बात है। तो अल्लाह जब सबको पूरे साल खिलाता है तो आप पूरे साल क्यों नहीं खिलाते गरीबों को? फिर ये कि मेरा ये है कि जो बेजुबान है, नीडी फैमिली है, जो फैमिली लोअर मिडिल क्लास है, उनके घरों में खाना पहुंचाना। अब जब खाना पहुंचाने के मैंने जब खाने का स्टार्ट लिया तो मैंने नहीं सोचा कि मेरे पास सुजुकी होगी या मैं देगी लेके जाऊंगा। मैं एक खाना लेके बाइक पे निकला और एक खाना दे के आ गया। रमज़ान में ये होता है कि सहरी मैंने सोचा कि मैं सहरी कराऊं, तो सहरी करा, पूरे महीने सहरी कराई, फ्री सहरी, और लोगों के घरों पे भी बॉक्सेस दिए। बड़ी बात उन फैमिलीज के। बेसिकली मैंने काम शुरू किया था जानवरों की फूड सप्लाई के से, कि मैं जानवरों को फूड सप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जानवर भी भूखा सो सकता है। सही। हाँ। तो जानवरों से शुरू किया। फिर जब रमज़ान आ गया तो मैंने लोगों में देखा कि इतने भूख है, इतने लोग हैं, गरीब हैं। तो इसमें जो मुझे मदद की वो दुख्तर, जैसे मैंने नाम रखे अपना दुख्तर बेटी,
अच्छा। तो बेटियों ने बहुत हेल्प की। अरे और मैंने नोटिस किया बेटियां होती इतनी प्यारी होती हैं। प्यारी हैं। मैंने नोटिस किया कि नहीं यार, ये बेटियां जो हैं वो सच्चे दिल से मदद करती हैं और आगे आगे होती हैं, इसलिए इसका नाम दुख्तर बेटी रखा। और बहुत ये बेटियां ही हमें खाने बना के देती हैं क्या बात। और बेटियों ही तक खाना पहुंचता है। और हमारा आगे जो एम है वो ये है कि अगर बेटी जो भी जिसके यहाँ बेटी पैदा होगी तो हमारी पूरी टीम उसको एक गिफ्ट हैम्पर देगी बेटी पैदा होने पे जाके अरे हॉस्पिटल में, वाह, और फैसल। मिठाई वगैरह सब देगी। मैं फैसल को, अरे नहीं, भैया, thank you, मैं सलाम, मुझे ये बात तुम्हारी इतनी अच्छी मुझे नहीं मालूम था। ये सरप्राइज है कि Surprise जिसके है। घर बेटी पैदा होगी उसको आप गिफ्ट जाके गिफ्ट देंगे। हैम्पर देंगे Oh और my उसको मिठाइयाँ God। देंगे। और दूसरा ये कि अरे जैसे शादियाँ अब जिनकी हो गई शादियाँ, हाँ हाँ हाँ। जिन लड़कियों की, तो वो गरीब माँ बाप की बेटियां हैं, उनकी ख्वाहिश है कि आपको पता है ये मैं कितनी खुश हुई हूँ तो मेरे नबी कितना खुश होंगे। बेशक, क्योंकि बेशक, जब बेशक। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटियां पैदा हुई थी ना, तो उन्होंने बेटियों से बहुत मोहब्बत की। और हम लोग कितने छोटे दिमाग के हो गए, या हम लोग पता नहीं किस तरह के मिजाज के हो गए कि बेटा पैदा होता है तो मिठाइयाँ बांटते हैं, और बड़ा एक उनके फादर के चेहरे पे एक खुशी कि जैसे पता नहीं कोई एक जनरेशन उन्होंने पैदा कर दी है। आप यकीन करें, आप कभी भी, मैं कहती हूँ आपके घर बेटी पैदा होती है तो रहमतें नाजिल होने लग जाती हैं, और मैं क्या लफ्ज़ ही नहीं है। लेकिन आज मुझे फैसल की बात बहुत अच्छी लगी कि एक वक्त ऐसा है कि जब जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में जो है वो खुशियों की बारात उतर जाए, जैसे कहते हैं, वो एक्साइटमेंट लोग इतना प्रेजेंट करें, वो वक्त आ जाए। दो बता रहा हूँ, ये तो मैं जाहिल हूँ कि मैं पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ कि बेटियों के मुंह पे बैठ के पढ़े लिखे बेटों की दुआएं कर रहे हैं कि बेटा पैदा हो, बेटियों के मुंह पे, उन पे क्या गुजरेगी। दूसरा ये कि हमारे क्रिकेटर हैं आबिद अली, जिन्होंने अभी रिकॉर्ड कायम किया जी, जी, है, जी। उन्होंने छूटते ही ये बोला कि मेरी बेटी की वजह से ये मैं रिकॉर्ड कायम किया है और मैं हकीकत खुशकिस्मत यही हूँ। और बड़ी बात है, मैंने अपने फेसबुक पे भी इनको लगाया शायद है। आफरीदी साहब हमारे फेमस क्रिकेटर, उनके हाँ। घर में भी बेटियां ही बेटियां बेटियां ही माशाल्लाह। बेटियां हैं। वो बहुत हैप्पीनेस है उनके अंदर, बहुत हाँ। खुश होते हैं। तो बेटियों का इंसाफ नहीं है इधर, उनको इंसाफ नहीं है, उनकी कदर नहीं है, उनकी कदर नहीं है, उनके काम की कदर नहीं है। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये एक टीम है, पूरे पाकिस्तान की बेटियां इसमें शामिल हों, टीम बने, पावर बने। और जिनकी ख्वाहिश, मैंने आपको ये बताया कि जैसे शादी होकर कोई लड़की चली गई तो हम अलमारी है, फ्रिज है, या जो कोई जो भी जो जहेज की जो वो जरूरत जहेज में की- नहीं, जो जरूरत जहेज की पे वो नहीं मुताबिक। दे पाए, बेशक वो हम उनके माँ बाप के घर पे पहुंचाएंगे। बेशक। और अरे उनकी वाह। बेटियों को और दामाद को नहीं पता चलेगा कि हमने दिया है, वो पता चलेगा कि उनके माँ बाप ने चले जी। दिया इनको। हाँ, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, फैसल साहब को जो है हर हफ्ते 15 दिन में ज़रूर प्लीज़ ज्वाइन करें, ताकि हमारे जो लोगों मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत सारे लोग हैं जिनको जो अफोर्डेबल नहीं है, जिनको शादियों में जो चीज़ें वो शर्म मजूरी में बेचारे सबके सामने तो शादियों के नहीं, बाद तो उनको इतनी प्रॉब्लम, जहेज तो चीज़ें पूरे पूरी नहीं होती तो हम- जिंदगी जहेज चलता है, बिल्कुल। जहेज पूरी जिंदगी चलता है। तो हमने ये किया कि हम उनके माँ बाप को चीजें देंगे और वो अपनी बेटियों को देंगे, ये जाहिर करके कि उन्होंने दी अल्लाह, है, क्या प्रोवाइड हम करेंगे। बड़ी बात है, बड़ी। तो अरे ये फैसल साहब खुश कर दिया आपने। नहीं, ये तो आपके एक्सप्रेशन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके एक्सप्रेशन में समझ रहा हूँ कि आप लोग कैसे मुझे फीलिंग्स। मिलते हैं, मुझे लोग मिलते आपकी हैं, feelings। और मैं जाहिर सी बात है, देखिए खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम रेकमेंड तो कर सकते हैं ना। नेकी में बस शामिल हो हिस्सा- गई। हिस्सा थोड़ा सा मिला लिया तो क्या फर्क आप पड़ता है? हिस्से में शामिल हो ये गए। देखिए मेरी ये आंख नम हो गई आपकी बात। मैंने आपकी एक्सप्रेशन देख ली है, मैंने आपकी फीलिंग्स देख मुझे ली। बाखुदा नहीं पता था आपके, मैं तो सिर्फ खाने के बारे में सोच रही थी। नहीं, नहीं, लेकिन ये मेरे नहीं। ज़हन में वो सारे लोग चल रहे हैं जो मुझसे कभी कभी कहते हैं सभी आप, क्योंकि मैं होस्ट करती हूँ ना, तो लोग बोलते हैं पता नहीं ये बंदी कौन सी किंग है जो बैठी हुई है, तो ये सब कुछ कर लेगी, यूं जादू की छड़ी घुमाएगी और ये चीज़ आ जाएगी। वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, मैं सच बताऊं। ये सीट इतनी उनके नज़र में बहुत बड़ी सीट है। बहुत बड़ी है। देखें, आप नेकी में शामिल हो गई। अब देखें नेकी होती क्या है, आप खाना हम खिला रहे हैं, रोज खिला रहे हैं, ये बीसी जिंदगी की बीसी डल रही है। अब मुझे तो सब गुनहगार हैं, बेशक इसमें पिछले 20-25 साल गुनाह में गुजार दिए, तो अगले 20-25 साल आप सवाब में गुजार दें। तो जब आपकी ये तिनका तिनका करके बीसी खुलेगी ऊपर जाके, तो आपकी बीसी खुलेगी जब ये सवाब की और नेकियों की, तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये मेरी नेकियां की थी। और ये दूसरा सदका जारिया, अगर आपके किसी के वालिदैन इंतकाल कर गए, नाना नानी दादा दादी, तो आप उनकी तरफ से सदका जारिया करें। बेशक बेशक। एक प्लेटफॉर्म हमारे पास ऐसा है कि जो सदका नहीं कर सकता, बकरा तो हर कोई सदका नहीं कर सकता, 10-12 हज़ार रुपए का बकरा है, तो हमें कांटेक्ट करें, हम मुर्गी
सदका करते हैं, चिड़िया उड़ाते हैं, फेफड़े देते हैं, सब सिर्फ एक ये कॉल भी करनी सबके है, में ही आती है यार, करना हमारा काम, सर्विसेज हम देंगे, हम होम सर्विस देंगे। ठीक है। आपसे हमें फोन करके बोल देंगे इसके नाम से सदका कर किस दें। नाम से आप ऑनलाइन दुख्तर मतलब दुख्तर डैश बेटी, फेसबुक पे दुख्तर डैश बेटी के नाम से अच्छा, है। दुख्तर डैश बेटी, डैश बेटी, अरे जी, यार जी, बेटी Facebook पे- लफ्ज हो गया तो बात ही खत्म हो गई। बस वो दुख्तर बात- एक उर्दू का सलीस जबान में हम कहते हैं वर्ड है, हाँ। और बेटी तो हम सबकी जो है, मैं कहती हूँ, मैं सच बताऊं, जो बाप दिल से और जो भाई दिल से अपनी बहनों का और बेटियों का करता है, मैं कहती हूँ उसका हाथ कभी भी यूं नहीं होता, हमेशा यूं रहता है। मैं सच बता रही हूँ, लेकिन इसके लिए दिल से सब, कुछ लोग शर्म हुजूरी में कि मेरी बेटियां ही बेटियां, लोग क्या बोलेंगे, नहीं, लेकिन जो दिल से अपनी अगर 7 बेटियां उनको दिल से मोहब्बत करेगा, मैं कहती हूँ यूं बरसेगी रहमत और यूं बरसेगी बरकतें, वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। और दुनिया से जब चला जाएगा ना, तब भी मैं कहती हूँ, सॉरी बुरा मत मनाइएगा, बेटे नहीं, कुरान खोलती है तो बेटी खोलती है। बेटे तो कब्र भूल जाते हैं, कब्रिस्तान में उनको कब्र ये नहीं सच याद, बता रही वालिद हूँ, साहब ऐसा की ही है। कब्र कहाँ है उनको नहीं पता। हाँ। और तो बेटियां, समझ लें अपने अगर आखिरत भी सारी चीजें संवारनी जारी है तो रखती बेटियों हैं, से सदका जारिया मोहब्बत बनती हैं करना बेटियां सीखें। ज्यादा। अच्छा, एक एक्टिविटी हमारी आगे ये है कि जानवरों के लिए, अब मैं ये जो सर्दी का मौसम है तो मैं डंकीज और ये बकरे वगैरह के मैंने देखा रोडों पे बाहर घरों पे खड़े हुए, उनके लिए मैं स्वेटर वगैरह अरेंज कर रहा हूँ, तो 1-2 दिन में जाके बड़ी उनको बात है दूंगा, भाई, क्योंकि वो गरीब, उनके पास खुद की स्वेटर नहीं है, जानवरों को क्या पहनाएंगे। तो ये एक्टिविटी मैंने रखी है 1-2 दिन में कि जाके स्वेटर और जैकेट्स वगैरह हम बकरे और डोंकीज वगैरह को पहनाएंगे ताकि उनको वार्म अप हो। सही बात है, ये भी एक अच्छा होता है। ये वाकई में हम लोग इंसानों का क्या, जानवर भी ऐसे बेचारे कितनी देर तक वो जो है वो जानवर ऐसे ही बेचारे जो अक्सर पालतू हैं, उन लोगों को भी सही तरह ख्याल नहीं रखते, ऐसे ही बेपरवाही से खड़ा करके चले जाते हैं। मुझे स्ट्रीट एनिमल्स देखें, अब आप कुत्ते को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो काटता है, सही है, वो बिल्लियां कहाँ काटती हैं, बिल्लियों को मारते हैं, हाँ, ये बिल्लियों भी की सही दुम काट दी, कान काट दिए, तेजाब फेंक दिए बिल्लियों पे। बड़ा- तो वुंडेड हम रेस्क्यू भी करते हैं, वुंडेड एनिमल्स की हमें कॉल करेंगे तो हम रेस्क्यू करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, चले फैसल, इलाज करते हैं। आपने तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी बेस्ट विशेस, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक बार फिर आपको जहमत जरूर बुलाइएगा, जरूर बुलाइएगा इंशाल्लाह ताला। कंडक्ट करते हैं। और हमारे जो इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं, आप इनसे ज़रूर दुख्तर जो है इनकी बेटी के नाम से ऑनलाइन ये काम भी कर रहे हैं, और इन्होंने अभी स्टेप लिया है और एक स्टार्ट लिया है। तो हम सब जब ऐसे लोगों को उनकी हौसला अफजाई करेंगे ना, तो वो आगे बढ़ के काम करेंगे, लेकिन अगर हम लोगों ने उनको छोड़ दिया तो फिर फ़ायदा नहीं है। मज़ा जब है कि सब अपना अपना हिस्सा, मैं तो अपना हिस्सा यहाँ पर मिलाऊंगी और जो मेरा काम है मैं ज़रूर करूँगी, और सारी चीज़ें तो यहीं रह जाएंगी। हमने इस दुनिया से भी जाना है, इस चीज़ों को भी सोचें, तो ज़रा अच्छा काम करने की कोशिश करें। और हिस्सा मिलाने के लिए मैं कहती हूँ, मेरा रब क्वांटिटी नहीं देखता, आपकी नीयत देखता है। आप अपनी उसकी मिकदार ज़रूरत ना बढ़ाएं, आप थोड़ा सा भी हिस्सा मिलाएंगे, मेरा रब खुश हो जाएगा। फैसल, आपका आने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। अरे, देखिए, मैं अभी एक ओल्ड एज में जा रहा हूँ, ओल्ड एज लेडीज के भी 1-2 दिन में जा रहा हूँ, तो वहाँ मैट्रेस की जरूरत है। अब मैंने बोल दिया, मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने कह दिया, तो लेकिन मैं आपको लोगों से- यकीन है ना, हो जाएगा, हो जाता है, बस बात ऐसी खत्म हो आसानी गई, होती है, बस माशाल्लाह से खत्म हो ऐसे गई। होता है। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, बात कीजिए, आवाज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम जी, बात कीजिए। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। जी, आपने टॉपिक रखा है जी, 5 सवाल। अच्छा जी, बात कीजिए, सवाल कीजिए मैम। अच्छा फिर सॉरी, मैं क्योंकि टाइम बहुत ज़ाया हो रहा है। थैंक यू फैसल, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया, और आपकी जो मैंने फीलिंग्स देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई आपसे थैंक यू। मिलके नहीं, मैं जो भी काम करती हूँ, मेरे जो मैं रियल है, जो नेचुरली जो हूँ ना, वही हूँ मैं। नहीं, माशाल्लाह से एक बहुत काइंड है आप। थैंक यू सो माशाल्लाह मच। से। आप अपना यूं ही अपना काम जारी रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी ताला, बेस्ट इंशाल्लाह विशेस ताला। और हमारे पूरे पाकिस्तान के बेस्ट विशेस फैसल आपके साथ है। नाज़रीन, हम लोग जो है इस वक्त जो हमारी शेफ अमरीन आ चुकी हैं, और हम लोग चलेंगे अपने किचन की जानिब, और आज देखेंगे रेसिपी क्या बन रही है। लेट्स सी, मूव करते हैं और हम चलते हैं अपनी अमरीन की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। हाय अमरीन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी ठीक। आप अमरीन, बताएं कैसे हैं? मैंने जी नाज़रीन, हम बात करेंगे
अमरीन से। और जो शेफ अमरीन जो है आज पता नहीं क्या बना रही है, इतनी सारी चीजें लेकर आती हैं। जब भी क्या हाल है? इसे कैमरा में मसरूफ है मेरी प्यारी बहन, और ये जब आ रही होती है ना, मुझे स्क्रीन में सामने बैठी होती चेयर पे देख रही होती अपने सामान को लगाना और तमाम। जी आज क्या है? हाँ जी, आज बताइए। हम बना रहे हैं चीज़ी ब्रेड रोल। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है, और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स मोस्टली वही है जो आपके पास घर में मौजूद है। ओके सबसे पहले है ये ब्रेड। ओके। ब्रेड के मैंने चारों साइड्स कट करके, ओके। और कट करने के बाद मैंने इसको फ्लैट कर लिया। ओके। फ्लैट करने के लिए किसी ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ जो बेलन है, जैसे आप रोटी बेलते हैं, आप उससे बेल नहीं, देखें बिल्कुल फ्लैट हो अरे गया, पतला वाह। हो गई। ठीक है, जबरदस्त। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑब्वियसली चीज़ी ब्रेड रोल है, तो चीज़ है, चिकन ये मैंने फ्राई करके और इसके पीसेस कट कर लिए। अच्छा, इसमें ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आप फ्राइड चिकन नहीं यूज़ करना चाहते, आप बॉईल करके और उसको में थोड़ी सी मायोनीज वगैरह ऐड करके वो यूज़ कर ओके, सकते हैं। ओके। किसी और तरह आप चिकन को यूज़ करना चाहें, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, Done. कीमा भी यूज़ कर सकते ठीक हैं। साथ में बंद गोभी है, ओके। थोड़ा पानी मैंने लिया है, और अंडा? ये अंडे हैं, ठीक और है। ब्रेड क्रम्स Bread है। crumbs। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट कैसे Start करें? हम गर्म हो बिल्कुल- गया या जी, ठंडा बिल्कुल पड़ा? हल्का नहीं, गर्म है, ओके। बिल्कुल गर्म है। गर्म ऑयल है। ज्यादा मैं डरती भी बहुत हूँ। अच्छा, अच्छा, ये ये मैंने हल्का- इसमें हल्का स्टार्ट ले लिया आपने? जी स्टार्ट लिया ओके। मैंने। इसमें हल्का सा पानी wet कर दिया, भीगा कर दिया इसमें मैंने। इधर रख लूँ, शायद इजीली नहीं, मेरे ख्याल में ये better था, मेरे ख्याल में better था, हाँ, ओके, yes। ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ हमने इसके चारों तरफ हल्का हल्का सा पानी लगा दिया ताकि ये थोड़ा सा Done। सॉफ्ट हो जाए, ओके, बिस्मिल्लाह। चिपकने में आसानी होगी। ओके जी। ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा हमने सा यहाँ चिकन के पीसेस रखे हैं थोड़े। ओके, ठीक है। जी, ओके, ये रेसिपी बताने के बाद फिर हम लोग ब्रेक की जानिब जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो ये जादू की वो है, जादू से फौरन सब कुछ शरीक हो अंबर्स जाएगी। किचन के नाम से इनका ऑनलाइन है, और ये बिल्कुल इस लड़की के पास लड़की कहती है कह दे अच्छा है। नहीं नहीं, बहुत स्मार्ट लेडी है भाई ये हमारी। अच्छा जी, इनका अंबर्स किचन के नाम से ऑनलाइन है, वर्किंग करती है माशाल्लाह, और इनका बिजनेस जबरदस्त ऑसम, बिल्कुल इनको फुर्सत नहीं होती। और ये यकीन करें, इनको मुझे रोकना पड़ता है, अमरीन जरा सा रुक जाओ यार, नहीं नहीं यार मुझे जाना है। और शी इज़ वेरी एक्टिव और वेरी स्मार्ट। फिर मैंने स्मार्ट कह दिया, अल्लाह मेरा जरा दिल नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। लेकिन तुम्हारे जुमले इतने प्यारे प्यारे निकल रहे होते हैं। नाज़रीन, आप हमें जो है अमरीन बहुत प्यारा काम करती हैं और बहुत जबरदस्त कुकिंग करती हैं। अब और मैं क्विकली बताऊं? चलें जी, जी, हम मैंने रेसिपी की जानिब चिकन चलें। इसमें ओके, लगाई, थोड़ी सी बंद गोभी और चीज। ठीक है, और मैं इसको फोल्ड कर गुड है। ठीक है। और मैंने ये क्योंकि देखिए ऑलरेडी जी। इसके अंदर वो डाला हुआ था पानी, तो ये सॉफ्ट है तो थोड़ा सा। अच्छा, पानी से जब इसको इन्होंने जरा सा wet गीला कर दिया तो क्या हो गया, वो चिपकने में बहुत चिपकने में इजी easy हो हो गया। गया, देखिए। और ले भाई, ये तो बिल्कुल ही प्रेस करने से ही क्लोज भी हो गया। अंदर हो गया। स्टफ अच्छा डाला है आपने, टाइट किस्म का, जैसे बताया। अच्छा, उसके बाद हम डालेंगे इसको, एक हम लोग एक हाँ, बना मैं ये बना एग्जांपल के के तौर बिल्कुल पे, दिखा देती फिर हूँ हम लोग आपको। प्रॉपर और मजीद जो इसको है हम वो अच्छे सारे से थोड़ा सा Yes। प्रेस कर लेंगे। ये देखिए जी, जबरदस्त। एक मैंने और ऑलरेडी अब- बना के रखा हुआ हाँ, है, इसे sure। भी कर ले। अच्छा, एक इन्होंने पहले से ही जरा, क्योंकि ड्राई हो जाता है ना तो जल्दी जरा से मुझे चिपक करना जाता पड़ता है। यस। यस, एक इन्होंने पहले से बना लिया। चलिए जी, अब हम इसको डिप करते हैं। इसको पहले हम बिस्मिल्लाह। ओके, करेंगे। डन है। इसमें डप। ओके, डन है। ओके, फिर हम इसको निकाल लेंगे। यस। अच्छा, इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखिएगा, इस तरीके से क्या करना है। अच्छा है, आपके हाथ वाथ खराब नहीं होंगे, प्लस ग्लव्स यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि लोगों को भी पता लगे ओके, कि ये ब्रेड थोड़ा क्रम्स। आप हाइजीन के Yes। लिए यूज कर रहे हैं। ओके, डन है। बिल्कुल जी देखिए, अब आप बहुत इजीएस्ट, ठीक है। बच्चे तो बहुत शौक से खाएंगे, अच्छा, मुझे बिल्कुल। इसके अंदर मैं चाहूंगी मजीद करने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए मुझे कि तो अगर मज़ा आपको नहीं स्पाइसी चाहिए, आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, शिमला मिर्च इसमें आप यूज अरे कर सकते वाह। हैं, मतलब वेजिटेबल्स जो भी आप पसंद करते हैं। बड़े फिलिंग जबरदस्त idea लाती इसमें हैं फिलिंग मतलब अपनी चॉइस की आप कर सकते हैं, जैसी सॉरी, चाहें। डिश क्या नाम बताया था? चीज़ी ब्रेड रोल है ये। चीज़ी ब्रेड और ये कि रोल। बच्चों के लिए आप स्पेशली उनके लंच बॉक्सेस में जबरदस्त। स्कूल देने के लिए चलिए बहुत जी, हम अच्छा। इसको करते हैं फ्राई। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये हो गया बिल्कुल है ये जाने। एक एग्जाम्पल। हाँ, अब हमने ऐसे इसको डीप फ्राई करूंगी, डीप फ्राई कर बस, लेंगे। बिल्कुल। जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्यूटी सेगमेंट रेडी और शेफ अमरीन भी रेडी, अभी हम इनके साथ भी ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। आज बहुत यूनिक मॉर्निंग शो है।
वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। पिछले 25 साल से सिनफे नाजुक का पुख्ता एतमाद। फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। माइकल एंड गाय मेंस सैलून 13C गुलशन इकबाल। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी और ये है ब्यूटी सेगमेंट। लेकिन हमारी शेफ अमरीन भी हमारे साथ होंगी और वो भी अपने जो हैं वो स्पेशल जो है रोल बना रही हैं और चीज़ी रोल जिसे कहते हैं। और हम लोग अभी बात करें ब्यूटी सेगमेंट में, और ब्यूटी सेगमेंट में आपको पता है हम लोग डिफरेंट मेकओवर जो है आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, ब्यूटिशियन कोशिश करती हैं। लेकिन आज हम लोगों ने फोकस किया हेयर स्टाइल के ऊपर। और मेरे बहुत क्योंकि मेरे पास कॉल्स हैं, फेसबुक पे जो रिप्लाई आता है आप लोगों का फीडबैक, तो मैंने कहा कि आज हमने स्पेशल आपको जो है सिखाना है, ब्यूटिशियन रेडी हो जाए हेयर स्टाइल, लेकिन साथ में मेकओवर भी है, लेकिन सॉफ्ट मेकओवर है। और हमारे दरमियान जो ब्यूटिशियन मौजूद हैं। और आज हम लोगों ने बड़ा प्यारा, क्योंकि हम लोग हमेशा एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ ये कि माँ भी है और बेटी भी है, तो दोनों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोनों को देखकर। और ये एक अच्छा मोटिवेशनल मैसेज है कि अपनी बच्ची को स्किल डेवलपमेंट में यानी हुनरमंद बनाने में माँ का भी एक ज़बरदस्त रोल है। तो हमारे दरमियान मौजूद है अस्मा सयानी फ्रॉम लविश सैलून। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे आप हेयर स्टाइल हमारे ब्यूटिशियन को सिखाएंगी। जी। कितने टाइम से आप माशाल्लाह इस फील्ड में? 2005 से मैं कर रही हूँ। कितना साल हो गए? मैं गिनती 18 तो हो गए होंगे ना सिमरन? 18 ईयर तो हो गए होंगे। अच्छा, सिमरन सयानी जो है वो इनकी डॉटर है, मैं उनसे भी मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सिमरन, कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा जी, सिमरन लग रही है बहुत ही छोटी, लेकिन सिमरन भी जो है यहाँ पर हेयर स्टाइल बनाएंगे। ओ हो, सरप्राइज! सिमरन आपको कहाँ से मम्मा को देख देख के शौक हुआ? हाँ, मेरी मम्मा ने प्लेटफॉर्म दिया है, मैंने प्रमोट किया मुझे, और स्किल्स डेवलपमेंट भी मम्मा ने किया। क्या बात है! और आपको यहाँ आना कैसा लगा? That's good. अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये हम लोग क्यों हौसला अफजाई करते हैं? ताकि बच्चियाँ अपने काम को और खूबसूरत यानी खार जिसमें पैदा कर सकें और सीख सकें। पता क्या है, जिस तरह हमारा PBI ग्रुप है ना, उसमें हमारे जो लीड जो कर रहे हैं हमारे बहुत ही सीनियर फादर ऑफ ब्यूटिशियन साकिब भाई, और हम उनसे ये सीखते हैं कि जब कुछ सीखें वो शेयर करें, और ये बहुत ज़रूरी है। जब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो हमारी अपनी ग्रूमिंग हो रही होती है, हमारी प्रैक्टिस हो रही होती है। जब हम गलतियां करते हैं और ख़ुद गलतियां करेंगे तो सीखेंगे, तो गलतियों से ही इंसान सीखता है। परफेक्ट अगर हो जाए तो क्या बात है। तो परफेक्टनेस अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी गलतियों, आप गलती भी करें और सीखें भी, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अस्मा ये बताइएगा, आज मैंने आपसे एक सवाल किया और मैंने कहा कि यार ये नो मेकअप, मैंने उनसे कहा कि जी आपने लाइट मेकओवर, इन्होंने कहा वलीमा में भी लोग डिमांड करते हैं कि लाइट मेकअप हो, लेकिन ब्यूटी लैंग्वेज में नो मेकअप। तो मैंने कहा ये नो मेकअप क्या है? अस्मा ये बताएं, नो मेकअप क्या है? नो मेकअप ये कि देखिए, खूबसूरत तो हर कोई है, उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए ऐसा मेकअप लगाया जाए तो बहुत सॉफ्ट भी हो और लाइट भी नजर आए। अच्छा। आजकल वो जो यंगेस्ट हैं वो ये ऐसा वो नहीं करती कि ज्यादा आप आई पे शेड लगाएं, उतना ब्लशन लगाएं, ये वो कहते सॉफ्ट मेकअप। नेचुरल लुक। आप ब्राइडल में भी आप देखोगे कि समटाइम हम बहुत नेचुरल लुक कर रहे होते हैं, जैसे हम पार्टी मेकअप में कर रहे होते हैं। बस आपका बेस वगैरह सॉफ्ट होना चाहिए ताकि जो है ना, जो हमारी मॉडल है वो हैप्पी रहे कि हाँ अच्छे अपने मेन इवेंट पे वो तो मैं कहूँगी अस्मा, आप अपना टाइम जाया किए बिना, क्योंकि आपकी डॉटर ने भी हेयर स्टाइल बनाना है, जी, तो आप मेकओवर स्टार्ट करें। नाज़रीन देख रहे हैं जी, आप लोग इसमें बात करूंगी समरा से, सिमरन। अच्छा, ये सिमरन अब तो नहीं भूलूंगी, सिमरन आ गया मेरे ज़हन में। अच्छा जी सिमरन, ये बताइए कितना टाइम हो गया अपनी मम्मा से अटैच हो? छोटी सी थी जब लिपस्टिक उठा के लगा लेती थी? छोटी सी तब से मम्मा के साथ ही हूँ और इस फील्ड से मुझे बहुत शौक है
अभी सीख लिया प्रॉपर माशाल्लाह? हाँ तकरीबन प्रॉपर सीख लिया है। काफ़ी हद तक, यानी कि आपने ये अगर प्रैक्टिस हो गई होगी कि मम्मा के साथ डेली आप चीज़ देखते हो, तो क्या क्या हेल्पिंग हैंड बनते हो? ऑलराउंडरली वर्क करती हूँ मैं मम्मा के साथ। हेयर स्टाइल बनाना, हेयर स्टाइल है, फेशियल्स है, स्किन वर्क है और सारे ही काम। जबरदस्त। अच्छा, स्टडी कैसे चल रही है आपकी? बस अल्लाह का शुक्र है, स्टडी मैं बैचलर्स कर रही हूँ। अच्छा अस्मा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इस साइड आ जाओ, आप इस साइड, क्योंकि कैमरे से आप हट जाओगे तो हमारे नाज़रीन कैसे देखेंगे? नहीं कोई मसला नहीं जी, या ये बिल्कुल सही आपने पोजीशन ले ली है, अस्मा ने पोजीशन ले लिया। अच्छा जी, मैं एक स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगी इनके मॉडल का लुक, क्योंकि हमारा आज फोकस जो है बेसिकली हेयर स्टाइल है, इसीलिए इन्होंने काफ़ी हद तक जो है, जिसे इस लैंग्वेज में, ब्यूटी लैंग्वेज में नो मेकओवर कहते हैं, तो नो मेकओवर में इन्होंने सॉफ्ट मेकओवर रखा हुआ है, बहुत ही लाइट सा जिसे कहते हैं, और नेचुरल लुक है जो इस बस इसके फीचर इनहेंस किए हैं। मैं जहाँ तक मैं देख रही हूँ इसके फीचर जो है इनहेंस हुए में, बाकी बहुत लाइट, कोई ज़्यादा शेड्स वगैरह यूज़ नहीं किए। सिमरन सही कह रही हूँ मैं, ऐसा ही है? अच्छा जी सिमरन, बने अब तो भाई, अब तो सभी जो है वो बहुत ज़्यादा, जितनी ब्यूटिशियन आ रही है मैं सीखती चली जा रही हूँ, और हेयर स्टाइल बनाना और मेकओवर करना, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी ग्रेजुअली समझ में आ रही है कि कितना कुछ है। अभी तक मैंने खुद अपने हाथ से नहीं किया, लेकिन यहाँ पर काफ़ी चीज़ जो है नए नए। अच्छा अभी नया मुझे बताएं कि क्योंकि नया नया ट्रेंड चेंज होता है, आजकल कौन सा हेयर स्टाइल इन है? आजकल सारे फ्रंट के हेयर स्टाइल जैसे मैसी लुक होते हैं, जस्ट लाइक मैसी लुक के हेयर स्टाइल ज़्यादा जो है वो इन है, और ब्रेड स्टाइल भी इन है, लेकिन ब्रेड स्टाइल में भी मैसी लुक बहुत अच्छा, टाइट अपने जो है वो चल, लूज थोड़ा सा, और फ्रंट थोड़े से हाइट में अच्छे लगते हैं, और बाकी फेस के अरे ऊपर यार डिपेंड करता है। सिमरन इतनी कंजूस है, एक बार भी नहीं कहा, नहीं सभी जस्ट लाइक यू के फ्रंट से अप हैं और मैसी लुक है और जरा सा लूज है, एक बार भी सिमरन ने मेरी तारीफ करना गवारा नहीं किया। क्यों अस्मा जी? अच्छा चले जी, इसने जो है दरिया को कूजे में बंद कर दिया और उन्होंने कहा बहुत अच्छी लग रही है, खत्म हो गई बात ही नहीं। अब तो आप बहुत अच्छी हैं सिमरन, आपको नहीं मालूम? सिमरन बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी बच्ची हैं अपनी मम्मा के साथ, और मैं कहती हूँ बच्चियों को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मैं हमेशा ये फोकस करती हूँ और ये मेरा फोर्स होता है कि अपनी बच्चियों को हुनर ज़रूर सिखाएं, चाहे वो स्विंग कटिंग हो, चाहे वो हैंडमेड चीज़ें हों, और उनकी जहाँ पर उनके शौक हों। जैसे एक गेस्ट थी मुझे जहन में निकल रहा है कि वो कह रही थी कि जिस चीज़ को आपको शौक हो वो ही करें प्लीज़। अगर आप डॉक्टर बनना चाहती हैं तो प्रॉपर तरीके से उस फील्ड को ज्वाइन करें, आप किसी को प्रेशराइज मत करें, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कि उसको आप प्रेशर दें कि आप ये सीखें, ऐसा मत करें प्लीज़। अच्छा जी, अस्मा की तरफ चलते हैं, और मैं कोशिश करूँगी, मैं कह रही हूँ कि अस्मा के ऊपर ही कैमरा रखें ताकि हमारे नाज़रीन सीख सकें। मेरी तो आवाज़ सिर्फ जानी चाहिए, अस्मा को जो है हाँ मॉडल के ऊपर ही फोकस रखें, वो इस वक्त कौन सा जो है हाथ चल रहा है, ताकि हम जी नाज़रीन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त जो है चिक्स के ऊपर क्या लग रहा है अस्मा, ये क्या लगा? शिमर लगा, ग्लॉस ड्यूई मेकअप है ये। ओके, एक्चुअल में नो मेकअप लुक में ड्यूई मेकअप है, ठीक है, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, बताती रहे ना कि विंटर्स चल रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोडक्ट का बताती रहे। अच्छा खुद आप स्क्रीन पर आ रही हैं, आप जरा सा साइड पर हो। यस, विंटर्स में ना हम लोग ज़्यादातर ये ड्यूई मेकअप होता है ना, जैसे शिमर वगैरह, ओके, जैसे शाइन चेहरे पे आनी चाहिए, क्योंकि ये वलीमे की ब्राइड हैं तो इनको इस हिसाब से रेडी कर रही हूँ मैं। बात करती रहें ताकि लोग आपकी आवाज़ सुनते रहेंगे तो लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। जी अस्मा, बस इनको फेस को मैंने कंटूर किया है, ठीक है, डार्क कलर से, और पीच मैंने इनके ऊपर ब्लश ऑन दिया है, लिपस्टिक भी मैंने पीच कलर की दी है इनके ऊपर, और आई के ऊपर भी बहुत सॉफ्ट काम किया है, बहुत ज़्यादा कलर्स मैंने नहीं लगाए आईज़ के ऊपर, ताकि जो है ना वो अच्छा नज़र आए। लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क की है, डार्क पीची, ताकि जो है ना वो इनहेंस हो फेस के ऊपर। ओके, अच्छा मैं कहूँगी जरा सा जल्दी कर लें ताकि ये ना हेयर स्टाइल रह जाए, तो हम इन्हें आज जी अस्मा आप तशरीफ रखें। और जी सिमरन जो है इस वक्त अपनी मॉडल की जानिब जा रही हैं, इनको अपने हिसाब से लोकेशन जो है भी आपको इसको सेटिंग से बिठाइएगा। नाज़रीन सिमरन, और ये आज बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है कि
अस्मा जी भी मौजूद हैं और अपनी बेटी को भी लेकर आई हैं। तो वहाँ पर बैठी हुई खवातीन हैं, जो भी आप काम करें अपनी बेटी को ज़रूर हुनरमंद करें, ताकि वो कभी भी किसी के आगे जो है वो डाउन ना हो, वो हमेशा अपने जो है पाँव पे खड़ी हो। कल खुदा ने खासा कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपने आप को बूस्टअप कर सके, अपनी जो है अपने काम को लेके चल सके। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं, तो कहने का मकसद ये कि अपनी बच्ची को स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा जी, हम बात करेंगे अस्मा ये बताएं कि कितने साल जो मैंने पूछे थे, तो आपको काफ़ी टाइम तो हो गया, 18 ईयर ऑलमोस्ट हो गए हैं। क्लाइंट के ज़्यादा आपसे क्या डिमांड करता है? ऑफ कोर्स आपके पास आपके सैलून में लोग आते होंगे ना। अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपके जो क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं सॉफ्ट मेकअप हो, बहुत ज़्यादा कलर भर भर के ना लगाया जाए। फिर भी डिपेंड करता है, जैसे बलोचियों की जो ब्राइड होती है वो कहते हैं ज़्यादा रेड कलर फेस के ऊपर लगाया जाए, ब्लशन बहुत ज़्यादा आप लगाएं, ये वो इस तरह करके। अच्छा, हमारे दरमियान एक कॉलर भी है, लेकिन मैं सबसे पहले साथ साथ नाज़रीन स्क्रीन पे देखें जो सिमरन है, उन्होंने जो है पार्टीशन कर लिया हेयर का। सिमरन ज़रा सा ब्रीफ कीजिएगा, कौन सा हेयर स्टाइल है, क्या नाम है उसका? ये वलीमा हेयर स्टाइल है। ओके। और अब हम जो है वो सेंटर पार्टिंग करके थोड़ी सी बैक कॉम्बिंग करेंगे। ओके। थोड़ी सी हाइट क्रिएट कर दें और इसमें हम जो है वो इनका टीका सेट करेंगे। अच्छा जी, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास जी। क्या पूछना है आपने? जी, साबित बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ, बहुत शुक्रिया। अब आप सवाल कर लीजिए, क्या पूछना है आपने? ये पूछना था आपसे, आया है कि प्रोग्राम में हिस्सा मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आप प्रोग्राम में आना चाहती हैं? ओके जी जी जी। तो आप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है ना, 031582487004, इस पे कॉल करें और प्रोग्राम में आ जाएं, वरना आप पीबीआई में आ जाएं, मुस्कुराती सुबह विद सभी के फेसबुक पे आ जाएं, आप पीबीआई ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ईजीएस्ट आप मॉर्निंग शो में आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनकी आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे लहरें चल रही हैं आज हवाएं चल रही हैं, इनकी आवाज़। मेरी प्यारी बहन, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। आप परेशान ना हो, जस्ट ओनली आप कॉल करें, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है 031582487004। अपना एक SMS यहाँ पर फॉरवर्ड कर दें, अगर कॉल लग जाए तो और भी अच्छी बात है आपकी। अच्छा जी, ये देखिए जी, बैक कॉमिंग हो रही है। सिमरन जो है, इन्होंने पार्टीशन, मैं चाहूँगी ज़रा ये जी नाज़रीन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बहुत, क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं सभी हम लोग हेयर स्टाइल सीखना चाहते हैं। अच्छा, बहुत फिनिशिंग के साथ जो है ये इन्होंने पार्टीशन किया है, सीखने का बेहतरीन मौका। सिमरन ज़रा गुफ्तगू भी साथ साथ जारी रखें ताकि अच्छा लगे। ये हमने स्लाइसिंग हम पार्टिंग करते जाएंगे और इस पर बैक कॉम्बिंग करते जाएंगे तकरीबन 5 to 7 टाइम्स, और फिर इसके बाद जो है वो इसको छोड़ देंगे। फिर वापस से हम जो है वो एक और पार्टिंग लेंगे, फिर बैक कॉम्ब करेंगे, जितनी हमें नीड है बस उतनी करके फिनिश कर देंगे। That's good. तो जितनी हाइट आपको रखनी है आपके दुपट्टे के हिसाब से, उतनी आपने जो है ना बैक कॉम्बिंग देनी है इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सिमरन, ये भी बताइएगा, जाहिर सी बात है जिनका अगर चेहरा लंबा हो तो फिर तो बैक कॉम्बिंग उनको सूट ही नहीं करेगी ना जी, तो फिर आप उनका हेयर स्टाइल डिफरेंट करेंगे जी, ऑफ कोर्स। तो उनको फिर हम जैसे साइड पार्टिंग है उसके ऊपर दे देते हैं कि फेस को फ्रेम देखते हैं कि हाँ कि किस तरह से वो फ्रेम पे आ रहा है, आड़ी मांग पे आ रहा है या आप सीधी मांग पे ले रहे हो करके, हाँ ट्विस्ट पे आ रहा है या कैसे अच्छा लग रहा है, हाँ ब्राइडल में भी कि हाँ आपको ब्राइड टाइप देना है, क्या देना है उस हिसाब से फिर। अच्छा जी, बैक कॉम्बिंग हो रही है, इन्होंने सिमरन ने आगे से पार्टीशन यार मुझे वो अस्मा, मुझे बहुत मेरे नाज़रीन भी सुन रहे हैं और पीबीआई ग्रुप में भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो खूबसूरत सी जो अक्सर, क्योंकि हम लोग जिस तरह तकरीबात में जाते हैं और हमारा भी दिल करता है कि हम अपने जैसे कुछ ऐसी चुटिया सी बनी हो फ्रेंच टाइप की, और एक अच्छा हेयर स्टाइल मैंने देखा है बस लड़कियां मेक ओवर करती हैं, अच्छा ड्रेस पहनती हैं, हेयर स्टाइल के ऊपर कोई भी या आयरन करवा लेंगी, ब्लो ड्राई करवा लेती हैं, बस ये लुक है। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि लड़कियों ने फोकस किया हो हेयर स्टाइल के ऊपर।
और शादीशुदा वो बड़े बड़े जूड़े बना लेती हैं, फूल लगा लेती हैं, बस नहीं, आजकल जब सलून्स में आते हैं तो पिक लेकर आते हैं कि हम इस तरह से आप तैयार करके दें या ऐसे हमारे बाल बना के दें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी हेयर स्टाइल हम कर लेते हैं, जो भी वो पिक लाएं हम बना के दिखाते हैं उन्हें। और बहुत जल्द सर अयूब, ओह माय गॉड, उनके हेयर स्टाइल में देखती जी, हूँ जी, जो उनकी भी माशाल्लाह, पीबीआई में हाँ। शेयर करते हैं सर जी, जी, अयूब, जी, माशाल्लाह। मैं कहती हूँ ऑसम, यू आर अ वेरी, मैं कहती हूँ टैलेंटेड हेयर स्टाइलिस्ट, और मैं उनके बारे में तो कोई अल्फाज ही नहीं है, इतने टैलेंटेड हैं। और इंशाल्लाह ताला वो बेसिकली वो ऑफ कोर्स मेरे प्यारे शहर लाहौर में मौजूद हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द हम उनकी क्लास अरेंज करें और हम उनकी जो है, क्योंकि वो बेहतरीन हेयर स्टाइलिस्ट हैं और उनको मैं चाहती हूँ कि मेरे शो में भी आएँ और हम उनके लिए एक अच्छी सी ज़बरदस्त वर्कशॉप का इनेकाद करें। क्या कहते हैं इंशाल्लाह सर? जरूर जरूर, वो बहुत माशाल्लाह उनका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम है जी। तो हमारे मुल्क में बहुत जो है फेमस मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट और बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। हम उनके लिए कोशिश करते हैं कि हम उनको जो है स्क्रीन पर लाएं और उनसे लोग जो है ख़वातीन जो ब्यूटिशियन है, जो सीखना चाहते हैं लोग, उनसे जो है मुस्तफ़ीद हो, यानी कि उनसे सीख सके, ये होता है। जी, जी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है अर्श मीडिया आप लोगों के लिए एक ब्यूटी वर्कशॉप लेकर आ रही है। अब ये सरप्राइज अभी डिस्क्लोज नहीं करना, प्रोड्यूसर ने बोला नो 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 लेकिन आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव जी इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैं अनाउंस करूंगी डेट कि कौन सी डेट को कौन सी वर्कशॉप है, कौन से बिगेस्ट ब्यूटिशियन उसमें आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। तो ये सरप्राइज है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जी हम कहाँ तक पूछे सिमरन, कहाँ तक पहुँचे? हमने बैकग्राउंडिंग कंप्लीट कर लिया है, इसको फिनिश कर दिया है। दैट्स गुड। जब हमने टीका सेट कर दिया है, इसका सेट Good. पार्टिंग से। अच्छा जी, हम लोग जब तक ये चल रहे हैं, हम लोग शेफ अमरीन को ज्वाइन करते हैं और हमारे दरमियान पहले एक कॉलर थी, हमने उनसे बात की। और आप लोग भी तमाम ब्यूटिशियन जो है रेडी हो जाएं, अगर मेरे शो में आना चाहती हैं तो बहुत आसान है, जस्ट ओनली ज्वाइन मुस्कुराती सुबह विद सभी, अगर उसमें आना चाहें ऑप्शंस बता रही हूँ। और अगर नहीं है तो आपका नंबर लग जाए 031582487004, इस नंबर पे कॉल करें और ईजीएस्ट आ जाए। नहीं तो आप पीबीआई के ग्रुप के मेंबर हैं तो वो भी बहुत, और अगर आप किसी हमारे ग्रुप के भी मेंबर नहीं हैं, नो इशू, आप फिर भी हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग चल रहे हैं शेफ अमरीन की जानिब। कहाँ पहुंची तुम्हारी डिश? हाँ जी, बस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैंने ये सब बना लिए हैं, बस एक लास्ट मेरा रोल रह गया है और फिर मैं ये सब फ्राई कर लूँगी। 3 ऑलरेडी मैं फ्राई कर चुकी हूँ, देखना चाहें तो ये देख लीजिए, 3 मैं फ्राई कर चुकी हूँ रोल और ये लास्ट है मेरा। मैं एक साथ इनको 3 4 5 और हैं मेरे पास, मैं इनको फ्राई करूँगी और बस फिर हम इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन इसकी करेंगे। एक दफ़ा और देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं आप लोग कि मैंने सबसे पहले इसमें चिकन की लेयर लगाई है, थोड़ा ब्रेड के साथ मैंने वाटर डाल दिया था ब्रेड के ऊपर ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ताकि इसको चिपकने में आसानी हो। उसके बाद मैंने इसमें बंद गोभी डाली है, चीज़ ऐड करूँगी और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप जो चाहें इसमें फिलिंग जैसी चाहें बना सकते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से। ये मैंने क्योंकि स्पेशली बच्चों के लिए किया है कि बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली स्पाइसी और इस तरह के नहीं खाना चाहते, उनको चीज़ी चाहिए होता है सब कुछ, तो मैंने बच्चों की वजह से इसको चीज़ी रखा है और लाइट, बिल्कुल लाइट है, मतलब स्पाइस इसमें सिर्फ अगर है तो काली मिर्च की है और कुछ भी नहीं। और चिकन में भी मैंने सिर्फ काली मिर्च और नमक डाल के उसको फ्राई कर लिया था। जो मेरे लिए हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया क्या? नहीं, वो मैं अलग से इसके साथ रख देती हूँ हरी मिर्चें। नहीं भाई नहीं, इसमें चॉप करके डालो, मैं नहीं, जब तक उसका फ्लेवर नहीं आएगा तो मुझे मजा क्या आएगा। ये तो है बिल्कुल। नहीं, हम ये भी कर सकते हैं कि हम सॉस जो है वो थोड़ा स्पाइसी रख लें। अच्छा, स्पाइसी सॉस के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। हरी मिर्ची निकालें और इसमें भाई डालो, मुझे वो मेरे अलग से बनाना। अच्छा, बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम लोग ये साथ साथ शेफ अमरीन भी हैं और साथ साथ हम लोग ब्यूटी सेगमेंट की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं समरीन ने जो है कहाँ तक अभी स्प्रे कर रही थी, तो मुझे एकदम आवाज़ आई, मैंने कहा फ़ौरन जाऊँ उस साइड पर। और ये आप देखिए फ्रंट का जो है हेयर स्टाइल बना रही हैं, वो फ्रंट साइड पे क्या कर रही हैं जी समरीन? ओवर बात कीजिए। थोड़ा सा फ्लिक्स हम देने के लिए हल्की सी बैकग्राउंड करेंगे, ठीक है, ताकि जो है वो फ्लिक्स अच्छे से क्रिएट हो। वाओ जबरदस्त।
मैं नाज़रीन, मेरा जो हेयर स्टाइल है वो शान ने बनाया है और ज़बरदस्त मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो मुझे बहुत अच्छा तैयार करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल, वर्ड स्टाइल मुझे बना देते हैं और मेरे चेहरे को बड़ा सूट करता है। लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और इस वक्त आसमा मौजूद हैं अपनी बेटी जो है सिमरन के साथ। सिमरन जो है वो जी अब थोड़ी हमने वैकॉमिंग कर दी, इसके बाद हम फिनिश करेंगे। ओके, अच्छा, फिनिशिंग से और खूबसूरत लुक आ जाता है, मैंने देखा। जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत स्मूथ सा मेकओवर जिसे हम ये हेयर का वैक्स, ओके, इससे जो है वो हेयर का वैक्स, इससे फ्लिक्स जो है ना बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाते हैं। हेयर का वैक्स, ओके, हाँ। ओके। अच्छा, ये भी बताएं ताकि लोगों को, नाज़रीन को पता चले कि कैसे कैसे किस किस चीज़ का जो है कैसे चीज़ों को अप्लाई किया जा सकता है प्रोडक्ट को। हेयर वैक्स, वरना पहले वो अच्छा, पिंस लगाना, ये वो नहीं, हेयर वैक्स है ये। हाँ। ओके ओके ओके। मैं ये सोच रही हूँ सिमरन जो है अभी तो अभी इतनी उम्र की नहीं है, बच्ची है, और ये जब आफ्टर मैं सोच रही हूँ, मेरे जहन में आ रहा है 10 ईयर पास, यानी हमारे सॉरी अभी हम 10 साल के बाद जो हम इसे देखेंगे शो में दोबारा तो आएंगे। अच्छा, शो में आएंगे। कहाँ तक पहुँचे हम? बस कर, जब अगली रुलाएगी कि सोचिए 10 साल बाद शो में। अरे क्यों 10 साल के बाद? क्यों नहीं आपके शो में? अरे नहीं, वो तो इंशाल्लाह ताला आप लोग जहाँ पर भी जाएं और बहुत कामयाब रहे। मैं ये सोच रही हूँ 10 साल के बाद मैं सिमरन का फ्यूचर देख रही हूँ, ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुकी होगी माशाल्लाह, क्योंकि एक इनके साथ इनकी मदर इनके साथ है, फिर वो जो बच्ची खुद भी काम कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक ऐसी चीजें होती है मुझे बहुत जैसे ना हार्ट टच करती है, तो मुझे अच्छा लगता है। हमारी खवातीन ये बहुत एक्सपर्ट हो चुकी होगी और इसी तरह ये वर्कशॉप अटेम्प्ट करती रहेगी, अपनी मम्मा से सीखती रहेगी। तो सिमरन आपने मुझे बहुत बड़ा, जब आपका सैलून हो जाएगा ना इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इधर मैंने कॉलर है आयशा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम। हेलो जी, बात कीजिए आयशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा, क्या बात करनी है आपने? बात करें आयशा, आसमा भी बात सुनने चाह रही है। आसमा, बात कीजिएगा हमसे। जी जी, हेलो आयशा। अच्छा जी, पता क्या, आप लोग हेलो करके चुप हो जाते हैं, बात तो किया करें ना आप लोग, तो फिर हम आपकी बात भी, यहाँ पर आप खामोश हो जाती हैं, फिर हम लोग ही हेलो हेलो करते रहते हैं बस। हिल हिल के हम कमजोर हो जाएंगे। हेलो 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 जी। अच्छा जी, हेयर स्टाइल पे हम लोग आ गए हैं और साथ साथ हम लोग हेयर स्टाइल को भी देख रहे हैं कि किस तरह कहाँ तक पहुँचा। सिमरन जरा सा क्विकली कीजिएगा। बस अब हमने जो है वो हल्की से बैकऑम करके फिनिश करके ओके, हेयर का वैक्स लगा के और फ्लिक्स बस के लिए। अच्छा, इस हेयर स्टाइल को कोई नाम आप या ऐसे ही आप अपने हिसाब से बना रही हैं? ये हम लोग ये स्टाइल ब्राइडल में भी दे सकते हैं, वलीमा में भी दे सकते हैं। क्लाइंट की डिमांड अक्सर होती है, या वो मैसी बन मांग रहे होते हैं या ब्रेड टाइप मांग रहे होते हैं, तो फिर उस हिसाब से जो है ना वो देना पड़ता है। हमारे इधर में कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा, हेलो। खुदा के लिए बात कर लिया करें। और ये है हेलो। जी जी, बात कीजिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपका प्रोग्राम जो है ना बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत ही ये मैं ये कहती हूँ कि एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम सब लोग, आप ये मैं देखती हूँ कि किस तरह से आप लोगों को टेकर करती हैं और नए नए लोगों को लेकर आती हैं। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, मुझे ये करना है तो जी जी, बात सुन रही हूँ सिस्टर, सुन रही हूँ। मुझे ना प्रोग्राम में आना है फॉर कुकिंग समथिंग। हाँ हाँ, श्योर, जरूर आप आ सकती हैं। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ योर? कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, आप जस्ट एज अ गेस्ट आएंगी, यहाँ पर अपनी कुकिंग करेंगे, हम आपको वेलकम करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और आपका जो अगर कोई ऑनलाइन होगा तो हम वो भी मेंशन कर देंगे, भाई ऑनलाइन आपको लोग ज्वाइन कर लें। अच्छा, तो मैं यानी कि किस तरह से आ सकती हूँ? कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा मुझे? अच्छा, जिस नंबर पे अभी मेरी प्यारी बहन आपने कॉल की है ना,
अभी अभी कॉल की है ना आपने, इसी नंबर पे आप बात कर लीजिएगा, आपका जो है कांटेक्ट लिख लिया जाएगा, ठीक है? आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे। थैंक यू, लव यू, और इसी तरह आप लोग खुश रहें। अच्छा, मैं सबसे पहले एक मैसेज देना चाहती हूँ, ये कि देखिए ये सारे लोग नॉन लोग नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस लोग नहीं हैं, लेकिन दे आर टैलेंटेड। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, सिर्फ वहाँ से निकाल के यहाँ फ्रंट पे लाना है, और एक बार या 2 बार लाने से कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। सिर्फ हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम है कि हम लोग हमेशा जो फेमस लोग होते हैं हम उनको ही इतनी प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन ये सब लोग टैलेंटेड हैं, सब लोग डिजर्विंग हैं। तो अर्श मीडिया ने एक फोकस किया है उन तमाम हिडन टैलेंट को जो नज़र नहीं आ रहे, उनको निकाल के फ्रंट पर ला रहे हैं। आपको नहीं मालूम कि ये लोग सब टैलेंटेड हैं, ये समझते हैं कि ये लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन इनको लोग अगर इनसे काम तो ले रहे हैं, लेकिन इनको अप्रिशिएट करने के लिए दिल बहुत छोटे हैं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म मुस्कुराती सुबह विद सभी, एंड थैंक्स फॉर मेट्रो वन जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया। तो दिलों को बड़ा रखें, फराग रखें, ताकि हम लोग ये इन टैलेंट को प्रमोट कर सके, आगे लेके आ सकते हैं। उन टैलेंटेड लोगों में हमारी यूथ भी है। अभी जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, हमारी ख़वातीन है, ख़ास तौर पे मुस्कुराती सुबह का मोटिव है एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को प्रमोट करना, चाहे वो कुकिंग में हो, हैंडमेड चीज़ों में हो या ब्यूटिशियन हो। ख़ास तौर पे हम लोग वैसे ब्यूटिशियन को बहुत ज़्यादा, तो हम फैशन में हो, हमारी अभी फैशन शो भी होने वाला है, वो भी सरप्राइज़ है, अभी अर्श मीडिया बता देगा वो किस दिन है। बहुत जल्द वो तमाम ड्रेस डिज़ाइनर जो अपने ड्रेसेस को प्रमोट करना चाहते हैं, फ़ौरन नंबर पे रब्ता करें 0315824870 हम चलते हैं ओवर टू सिमरन। जी सिस्टर, दूसरी जो है वो साइड पे हल्की से बैक कॉमेंट करके उसको थोड़ा सा फिनिश दे दिया है, ताकि ये जो है वो थोड़ा अच्छा लुक लगे। अच्छा, मैंने देखा है इन्होंने जो जेल का इस्तेमाल किया ना अस्मा, जी उससे एक लुक सा आ गई। पहले उससे हम जब करते थे इस तरह से तो हम पिंस लगाते थे, अब इनकी जरूरत नहीं है। अभी ये जेल इतना अच्छा आ गया है, वैक्स, आप उसको बस इससे प्रोमिनेंट करें वो वैसे ही रहता है फिर। अच्छा, आई हैव जस्ट ओनली 5 मिनट्स, सिमरन प्लीज हरी अप। ये इसकी फिर रैम बुक रह जाएगी चंदा, जल्दी से शाबाश। हमने इसलिए आपको मेंशन कर दिया टाइम, ताकि आपको एकदम शॉकिंग हो जाए, ओह ये तो टाइम गुजर गया। अच्छा, यू हैव ऑलमोस्ट डन? बस ब्रेड है फ्रंट की, बस जल्दी से सिस्टर, छोड़ दे बस इट्स ओके। अच्छा जल्दी कर लें, ये ना आपका टाइम रह जाए। अच्छा जी अस्मा, ये बताइए कि हम जब ऑफ कोर्स आप मेरे शो में आए हैं तो मैं मेरे नाज़रीन को बेनिफिट्स तो दें, कुछ उनको फायदा तो दें। हाँ, तो जी अस्मा की जानिब से मैं देखो इनसे पूछा ही ना, अब देखो अब देखो नहीं आप बोले, नहीं आप बोले, मुझे फ्री हैंड दे दे प्लीज मुझे प्लीज। जी नाज़रीन, अस्मा के सैलून में जो जाएगा उनका जिसका ब्राइडल मेकओवर होगा उनके लिए 2 पार्टी मेकओवर, 2 हेयर स्टाइल कॉम्प्लीमेंट्री मेरी जानिब से। डन। अच्छा आपने कह दिया नहीं, कोई दिल नहीं धड़क रहा। जी, जिसने अगर ब्राइडल की बुकिंग करवाई है वो फौरन अगेन इनसे रब्ता करें, और प्लीज आप भी सिंसेरिटी से बताइएगा कि मैं उसको उसे जब बताएंगे ना मैं मॉर्निंग शो में गई थी तो वो भी अच्छा ऐसा हुआ था, तो लेकिन ईमानदारी ये कि उससे तो उसने हो सकता है अगर नहीं प्रोग्राम देखा हो तो उनसे कहिएगा कि भाई हमने एक प्रॉमिस किया था, और वो ये था कि भाई हमने जिसका ब्राइडल मेकओवर बुकिंग है उसके लिए 2 पार्टी मेकओवर और 2 ये जी सरप्राइज आ गया। हमारी शेफ अमरीन हमें ज्वाइन कर रही है। अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त। प्लीज हैव अ सीट, बैठ जाए बैठ। अच्छा जी, अमरीन अपनी डिश लेकर आ चुकी हैं, और क्या नाम था? चीज़ी ब्रेड रोल। और ये देखें भाई, आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने बच्चों को प्लीज़ ज़रूर घर में बना के इस तरह बच्चों को दें, ताकि बच्चे जो हैं उल्टी सीधी चीज़ें खाने से बेहतर है अपने बच्चों को अपने हाथ से। और इस तरह की चीज़ें मतलब जंक नहीं कहलाती हैं। आप घर में जो भी बना रहे हैं, लाइक रोज बना रहे हैं, बर्गर्स बना रहे हैं, वो जंक नहीं कहलाएगी। बच्चों को आप अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊं, कुछ हम लोग जैसे डीप फ्राई करते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, अगर इसको हम लोग प्रॉपर जो है जरा सा प्रेस कर दें, हाँ, सोक कर सकते हैं बिल्कुल टिश्यू से, अपने वहाँ पे बटर पेपर से करके, तो हम इसे फॉर एग्जांपल बेक करना चाहें, हाँ, या हल्का सा तवे पे हल्का सा सेकना चाहें, तो ये तो क्योंकि वो तो डबरोटी तो पहले से ही बनी हुई, बिल्कुल उसे कच्चा पक्का। और आजकल ऐसी मशीन्स भी आ रही हैं जिसमें आप
विदाउट ऑयल फ्राई हो रही है चीज। यार ये बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है वो। पता है ये जो डीप फ्राई चीज है हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब ये कि बच्चों के लिए बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन ये कि बड़ों के लिए थोड़ा परहेज करना चाहिए। बच्चे तो खाएं, बच्चे खा सकते हैं बिल्कुल। अच्छा जी, हम लोग जो हमारी मॉडल बिल्कुल रेडी होगी, उनकी मम्मा जरा हेल्पिंग हैंड, दुपट्टा, और ये जरा सा सिमरन इस साइड पर होइएगा ताकि हम आपकी दिखाएं आपकी चोटी बना रही है, क्या कर रही है। यस, एक फ्रेंच स्टाइल में एक चोटी बन रही है। क्या बन रही है सिमरन, बात कीजिए, मुझे मालूम हो क्या है। मैं तो अपनी फोर साइडेड जो है वो फिश ब्रेड आप मतलब इसलिए कहते हैं। ओके ठीक है। और एक साइड से जो है वो आपको थोड़े से बाल लेने हैं, उसको पार्टीशन करना है, और दूसरे साइड में दोनों पार्टीशन ऊपर और नीचे से आपने ज्वाइन करना है। ज़बरदस्त। अच्छा ये साइड का सब कुछ है ताकि हम लोग जो है खूबसूरत हेयर स्टाइल को प्रेजेंट कर सकें। और अस्मा जी मौजूद हैं और उनकी डॉटर सिमरन मौजूद हैं। और अस्मा ने इनका बहुत सॉफ्ट मेकओवर बताया कि कुछ लोग डिमांड करते हैं जिसे हम नो मेकअप कहते हैं, लेकिन मेकओवर होता है, फीचर इनहेंस हो रहे होते हैं और प्रीटी सा लुक आता है, डॉल टाइप का, और इन्होंने वो मेकओवर दिखाया है। और इसके अलावा जो है सिमरन ने हेयर स्टाइल बनाया, बहुत खूबसूरत ब्राइडल हेयर स्टाइल है। और मैं देख रही थी स्क्रीन पर भी, नाज़रीन आप देख रहे हैं, साथ साथ वो टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया तो वो एक जी ये देखें सिमरन और उनकी जो है मम्मा दोनों मिलके, ये हमारे लिए बड़े इंस्पिरेशन लोग होते हैं। और लेविश सैलून है इनका, और उन्होंने एक स्पेशली आपको गिफ्ट भी दे दिया है, और वो ये है कि अगर आप इनसे ब्राइडल मेकओवर की बुकिंग करवाते हैं या एंगेजमेंट का करवाते हैं या वलीमे का ब्राइडल जो भी करवाते हैं, उस पर उन्होंने 2 मेकओवर आपको जो है गिफ्ट के तौर पे दिए हैं और 2 ये स्टाइल। ये पीआईबी में है तो अच्छा। ये आप हैदरी की बात कर रही हैं, क्योंकि अच्छा। हैदरी में हम देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हैदरी में? हाँ जी भाई अब आप लोगों को अच्छा हैदरी में जाना पड़ेगा। जी जी, हैदरी वाली ब्रांच पे आपको आना पड़ेगा। चले जी, हैदरी की ब्रांच में चले, मिल तो रहे हैं ना। हाँ, हाँ, खैर मिल तो कोई रहे, बात नहीं, जरा लंबा ड्राइव ले लीजिएगा और हैदरी चले जाइएगा। ये इन्होंने सरप्राइजिंग ऑफर दे दी है। गुड़िया जरा सा जल्दी क्विकली करें इसको, ब्रांड वो कर दें, कुछ बैंड बांध दें इसको, क्योंकि लास्ट तक जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और आपका ये ना हो रहा है वो रह जाए। और प्रेजेंटेशन जी नाज़रीन, हमारी पूरी कोशिश होती है मॉर्निंग शो में जो है हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें और आप लोग सीख सकें, और सीखने का अमल तो ऑलवेज़ जारी रहता है। और हम लोग बहुत जल्द आप लोगों के लिए अर्श मीडिया एक ज़बरदस्त आप लोगों के लिए सेमिनार लेकर आ रहा है, जिसमें आप लोग बहुत कम नॉमिनल बजट में आप लोग ब्राइडल मेकओवर सीखेंगे, आप उसमें फेशियल सीखेंगे, हेयर स्टाइल सीखेंगे। ख़ास तौर पे हेयर स्टाइल के ऊपर भी बहुत फोकस किया गया है, तो ये सब, और हेयर कलर आप देखेंगे। तो बड़ा सा एक सेमिनार का इनेकाद कर रहा है अर्श मीडिया, तो ब्यूटिशियन जो है वो रेडी हो जाएं। बहुत जल्द आप लोगों को एक्सक्लूसिव जो है सरप्राइज़ मिलेगा, लेकिन डेट अभी अनाउंस नहीं की जा रही, लेकिन ब्यूटिशियन फ़ौरन रेडी हो जाए। कम बजट बहुत काउंटेबल होता है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव जो हैं लड़कियां 10-10, 8-8 हज़ार अफोर्ड नहीं कर सकती। ये नॉमिनल बजट होगा 1000 था आई थिंक, और इतना कुछ सीखने को मिलेगा। कैसा है अमरीन? बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त है ना। मतलब मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी इतना कम बजट, क्योंकि आजकल आप देख रही हैं क्या मेकअप के चार्जेस हैं, और ये सब सर्टिफिकेट भी मिलेगा और एक बहुत सीनियर मेकअप आर्टिस्ट से सीखने का मौका मिलेगा। असल में हम लोगों को ऑप्शन देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देने ये चाहिए। सरप्राइज होता है ना कि हम लोग चाहते हैं कि भाई ये सीखने का मौका मिले। बिल्कुल, और मुझे बहुत शौक है सीखने का, हेयर स्टाइल स्पेशली मैं भी ज्वाइन करूंगी। एकदम शॉकिंग हो गई होंगी। हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत रियली शॉकिंग। चले जी सिस्टर, सॉन्ग रेडी रख लें, बस जी सॉन्ग रेडी रखें। और अस्मा आपका बहुत शुक्रिया, समरीन आपका बहुत शुक्रिया, सिमरन और अस्मा प्लीज हैव अ सीट, आप आ जाओ यहाँ पर, और मॉडल जो है वो सेंटर में आ जाए। चले जी डन, सॉन्ग प्ले कर दें प्लीज, सॉन्ग प्ले कर दें। चले जी सॉन्ग प्ले कर दें, चले जी ये सिस्टर सॉन्ग प्ले कर दें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज। मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली, मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली, वेख के तेनू हर कोई कहदा कुड़िए वेखण वाली।